गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जय। जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। 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 एक सेकंड। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। चलिए, जय श्री गुरुदेव। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था किसी का, किसी साधक का, तो उनके लिए मैसेज था। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये श्री गुरुदेव का सिद्ध योग का जो प्रोग्राम है, इसमें हम बात करते हैं गुरुदेव की सिद्ध योग की, गुरुदेव के सिद्ध योग में आने वाले बदलाव की, परिवर्तन की बात करते हैं। और ये जो हम बात करते हैं बदलाव की, परिवर्तन की, ये बहुत गहरा ताल्लुक़ है इसका ऋषि अरविंदो की फ़िलॉसफी के साथ, परिवर्तन का। उस फिलॉसफी को जिसको गुरुदेव जो है वो मूर्त रूप दे रहे हैं, मतलब उसको साकार रूप दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है जब हम सिद्ध योग में आगे बढ़ रहे हैं। सिद्ध योग में आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जो आज तक हुई है सिद्ध योग में आगे बढ़ने की प्रक्रिया, उससे अलग है थोड़ी सी। अब जो आपके पास सिद्ध योग है, सिद्ध योग जैसे पहले जो गुरु शिष्य परंपरा में सिद्ध योग होता था, दीक्षा दी जाती थी, शिष्य सिद्ध योग करता था, आगे बढ़ता था, वो जो आगे बढ़ता था, ठीक है। और आप जो सिद्ध योग में आगे बढ़ रहे हो, ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि ये विज्ञान जो है ये आज तक प्रकट नहीं हुआ। इसमें क्या डिफ्रेंसिएशन है, गुरु सियाग सिद्ध योग में क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो थोड़ी सी एक ऋषि अरविंदो ने जो इसको इसमें एडिशन की, जो श्री अरविंदो ने डिमांड की कि सिद्ध योग जैसे भी हो रहा है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ऐसे होना चाहिए। क्योंकि वैसे सिद्ध योग जैसे हो रहा था गुरु शिष्य परंपरा में, वो एक तो सब कर नहीं सकते, सबके पास पहुंच नहीं सकता, और वो थोड़ा मुश्किल है। तो उन्हें चाहिए था इजी प्रोसेस, ठीक है। इजी प्रोसेस तभी हो सकता है, सोचो कि एक ब्लाइंड मैन है, उसको सड़क पार करनी है, ठीक है। तो ट्रैफिक आ रहा है, जा रहा है, और उसको अब सड़क पार करनी है। अब वो कैसे सड़क पार करेगा, कितना मुश्किल होगा उसके लिए, आप समझ सकते हो, ठीक है। अब ये गुरु अगर आपके अंदर बैठ जाए, ठीक है, या फिर गुरु आपका हाथ पकड़ ले, तब आपको पार करवानी हो सड़क, तो ये इतना डिफरेंस जो है, ये गुरुदेव रामलाल जी सियाग का जो सिद्ध योग है, इतना डिफरेंस ये क्रिएट करता है आपके असेंशन में, आपकी प्रोग्रेस में, इतना डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आज का जो विषय है ना चर्चा का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बात करेंगे इसके ऊपर में, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से कहने से वो बात बनेगी नहीं, थोड़ा सा इसको समझेंगे। कल प्रश्न था गुरु भाई का, दिनेश का प्रश्न था जोधपुर से। उन्होंने पूछा था कि मानस नीरवता क्या है। ये जो मानस नीरवता है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक ऐसा पड़ाव है जिसके बाद ही सुपर माइंड की शुरुआत होती है। और सुपर माइंड जो है, ये समझ लो, जो गुरुदेव बात करते हैं, जो ऋषि अरविंदो बात करते हैं सुपर माइंड की, तो सुपर माइंड जैसे आप खड़े हो और आपने किसी चीज़ को टच करना है किसी हाइट पे, तो सबके लिए वो हाइट है। अगर उस चीज़ को नीचे ला दिया जाए किसी हिसाब से,
तो उस स्टेट को, उस लोक को नीचे लाना, जिस तरह गंगा को धरती पे लाना, वही काम सुपर माइंड की स्टेज को नीचे लाना का काम ऋषि अरविंदो ने, जैसे भागीरथी थे, उन्होंने कहा था कि गंगा नीचे आए, तो शिव ने गंगा धारण की और नीचे गंगा आई धरती पर। इसी तरह से अति मानसिक चेतना, ऋषि अरविंदो ने उसके लिए तप किया कि अति मानसिक चेतना जो ऊपर है, जहाँ तक असेंड करना पड़ता है, वो नीचे आए। तो उस अति मानसिक चेतना को नीचे लाए ताकि सारे लोग उसमें तैर सकें, उसको प्राप्त कर सकें आसानी से। तो उन्होंने इसके लिए तपस्या की और अधिमानसिक लोग नीचे लाने के लिए अब उन्हें ज़रूरत थी अधिमानसिक देव की, जो उसको नीचे ला सके। तो कौन आया? श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग आए। वो आए और उन्होंने वो या तो ये ब्रिज बना दिया कह दीजिए, या फिर ये कह दीजिए कि उसको नीचे ला दिया, उस चीज़ को आपकी धरा के ऊपर में ला दिया, धरा के ऊपर में वो चीज़ अवतरित कर दी, अतिमानसिक चेतना। अब उस अतिमानसिक चेतना को प्राप्त किया जा सकता है आसानी से, उसके लिए आपको असेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो डिसेंड कर गई है वो चीज़। तो जो गुरुदेव की शब्द है ना कि जिस सत्ता के लिए असेंड कर रहा था वो डिसेंड कर गई नीचे, ये डिसेंशन, ये डिसेंड जो चीज़ हुई है ना, ये आज तक नहीं हुआ, ये विज्ञान आज तक प्रकट नहीं हुआ। ये जो विज्ञान है ना, यही डिसेंड हुआ है नीचे, और इसको डिसेंड करवाने वाला है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जिनकी ये टी शर्ट है, जिसके बारे में भी बात होगी प्रचार प्रसार की। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको आज थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। उससे पहले बात करेंगे टी शर्ट की, ठीक है। टी शर्ट जो है बड़ा समय लग गया फाइनल होने में। एक सेकंड, थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ इसको ताकि आपको ठीक से दिखे टी शर्ट, बाद में इसको मैं ऊपर रख लूँगा। तो अभी मुझे लगता है ये आपको दिख रही होगी टी शर्ट। तो ये टी शर्ट कलर वगैरह सब डिसाइड करने में बड़ा समय लग गया। तो ये जो ब्लू कलर लिया, ये इसी फ़ोटो का जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये गुरुदेव की सजेशन से बनी हुई फ़ोटो है। यानी कि एक गुरु भाई हैं, जब वो फ़ोटो बना रहे थे तो ये ऑटो सिलेक्ट कलर है। वो पंकज गोस्वामी जी शायद इसी फ़ोटो की बात करते थे, मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन ये कलर बहुत इंपॉर्टेंट कलर है जो फ़ोटो में है, ठीक है। ये अंतरिक्ष का गहरा कलर है। और ये भगवा कलर है जो दादा गुरुदेव को डिफ़ाइन करता है। योग के में जो भगवा डिफ़ाइन करता है, जो आपको पता है कि सनातन धर्म जिसके लिए प्रचलित है। और ये ब्लू कलर जो है ये आकाश तत्व को प्रमाणित करता है, या आकाश तत्व को का घोतक है, उसका चिन्ह है। तो ये दोनों कलर जो है ये बहुत समय लग गया यहाँ तक पहुँचने में, बहुत अलग अलग तरह से डिज़ाइन किए। तो फाइनली गुरु भाई की मदद से ये फाइनल डिज़ाइन आया है। ये टी शर्ट जो है ये सैम्पल टी शर्ट है, आज ही आई है, ठीक है। ये है, और ये टी शर्ट जो कॉस्ट पड़ती है इस टी शर्ट की, इस टी शर्ट सिर्फ टी शर्ट की कॉस्ट पड़ती है 100 रुपीज़, और इसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट पड़ती है 25 रुपये। तो ये टी शर्ट ऐसे नहीं मिलती, प्रिंटिंग के साथ मिलती है, वन प्रिंटिंग 125 रुपीज़, ये ऐसे। अब हमें चाहिए ये प्रचार प्रसार के लिए चाहिए, तो हमें एक प्रिंटिंग से काम नहीं चलेगा, हमें 2 प्रिंटिंग करवानी है। 2 प्रिंटिंग यानी कि पीछे भी और आगे भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप रास्ते में चलते हो, बैठते हो, तो कई बार लोग सामने देखने में थोड़ा झिझकते हैं, देख नहीं पाते ना, तो पीछे से लोग बड़े आराम से देख सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो पीछे वाली प्रिंटिंग बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीछे भी इसकी प्रिंटिंग है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब है काम है, इसको थोड़ा उठाओ, पीछे का प्रिंटिंग दिखाना है। हाँ, थोड़ा उठाओ, बस यहीं पे रखना, यहीं पे रखना, यहीं पे दिखाई। देखो उसमें दिखाई दे रही क्या मेरे में? हाँ, दिखाई दे रही है। साफ आ रही है? ठीक है, चलो, थैंक यू। तो ये एक 2 तरफ की ये प्रिंटिंग हो गई, ठीक है। 2 तरफ की प्रिंटिंग डाल के ये पड़ी है 150 रुपीज़, 25 एक्स्ट्रा फॉर द दिस। तो अगर सिर्फ आगे कराएं तो 125, और पीछे करने से पड़ती है 150।
अब ये जो कॉस्ट मुझे मिली है, ये मिली है लमसम बड़ी क्वांटिटी की प्रिंटिंग के लिए। ये जो मैंने सैंपल लिया है इसके लिए मैंने 350 रुपीज़ पे किए हैं। 350 रुपीज़ सिंगल टी शर्ट के लिए मैंने पे किए हैं। बट अगर इसे लार्ज क्वांटिटी में लिया जाए तो 150 रुपीज़ पर टी शर्ट, यानी कि 200 रुपीज़ का जो है हमें डिस्काउंट मिलता है उस चीज़ पे। मिनिमम शायद 300 ऑनवर्ड्स 150 रुपीज़ पड़ता है दोनों तरफ प्रिंटिंग करा के। तो फिर उसके बाद जितनी भी आप लोगे तो आपको 150 ही पड़ेगा मिनिमम। तो मिनिमम 200 या 300, मैं चेक नहीं किया मैंने एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है कि 300 मिनिमम था या फिर 200। तो मैंने उनसे वैसे 500 का ही बोला था कि मुझे मिनिमम 500 का चाहिए। तो जो रेट चार्ट उन्होंने मुझे दिखाया था वो शायद 300 ऑनवर्ड टी शर्ट का प्रिंटिंग का सेम कॉस्ट रहेगा, फिर आप जितनी मर्जी प्रिंट करवा लो। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, ये जो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए थोड़ी सी जो है स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। ठीक है, इसे हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कि ये टी शर्ट घर में पहुंचनी चाहिए उस व्यक्ति विशेष के जो सिद्ध योग के बारे में जानता नहीं है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग तो पहनेंगे ही जब हम जाएंगे बाहर, हमें तो चाहिए पहनने के लिए, लेकिन ये कोई संग्रह करने वाली चीज़ नहीं है, ये इकट्ठी करने वाली चीज़ नहीं है कि मैं इकट्ठी करके अपने घर में रख लूँ। ये अलमारी में रखने वाला प्रोडक्ट आपका नहीं है टी शर्ट। ठीक है, ये एक जीती जागती तस्वीर है इस टी शर्ट के ऊपर। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाहर पहुंचना है, इसको पहनना है। तो इसका जो डिज़ाइन किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि आप इसे पहन सको डेली आप इसे पहन सको और बाहर जा सको, लुक गुड हो, इसकी दिखने में अच्छी रहे। गुरुदेव की फ़ोटो बड़ी हो रखी है, सिद्ध योग को मेंशन किया है और इसके नीचे एक नंबर दिया है संजीवनी मंत्र का। इसके ऊपर कोई भी फ़ोन करेगा तो उससे गुरुदेव की आवाज़ में संजीवनी मंत्र की दीक्षा हो जाएगी, उसे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ऑप्शन है गुरु भाइयों से बात करने की, ये नंबर जो है जो मुझे मिला है, तो इस नंबर पे दीक्षा हो जाएगी। और क्या लिखा है इस पर मैं पढ़ के बता देता हूँ, अगर छोटा दिख रहा है तो ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, गुरु सियाग सिद्ध योग, रोग मुक्त जीवन। ठीक है, तो ये आगे का है। और पीछे जो है वो कुंडलिनी अवेकनिंग, फ्री कुंडलिनी अवेकनिंग, क्योंकि लोग ज़्यादातर कुंडलिनी को जानना चाहते हैं, कुंडलिनी योग के बारे में जानना चाहते हैं। तो दो तरह से, एक सिद्ध योग के रूप में आप प्रचार कर रहे हो और पीछे में कुंडलिनी अवेकनिंग में, उसमें भी ये नंबर दिया हुआ है। और उसके साथ ही जोधपुर आश्रम की जो गुरुदेव की वेबसाइट है, जो गुरुदेव ने कहा था ना मेरी एक वेबसाइट है, तो गुरुदेव की वो वेबसाइट का पीछे में दे रखी है। अगर कोई उस वेबसाइट पे जाएगा तो वो जोधपुर आश्रम से कांटेक्ट कर सकता है, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो www.thecomforter.org वाली वेबसाइट पीछे में है और कुंडलिनी और फ्री दीक्षा है वो पीछे में लिखा हुआ है कि फ्री कुंडलिनी अवेकनिंग है, कोई पैसा इसके लिए नहीं लिया जाता कहीं भी, और ये चीज़ मेंशन है। तो ये चीज़ है, ये प्रोडक्ट है। अब इसको जो मार्केटिंग करने का जो थॉट है वो ये है कि जैसे आपकी किसी की दुकान है या आप विक्रेता हो, कोई भी दुकान, आपकी कपड़ों की दुकान हो सकती है, किसी भी प्रकार की दुकान हो सकती है, तो आप इन टी शर्ट्स को फ्री दे सकते हो। या आप कहें कि आपने 1000 रुपये का सामान लिया है, उसके साथ एक टी शर्ट आपको फ्री मिलती है, या फिर इस तरह से आप करके इस टी शर्ट को घर घर में पहुंचा सकते हो अगर आप विक्रेता हो तो। ठीक है, इसके अलावा जब आप जाते हो कहीं प्रचार प्रसार में जाते हो या निकलते हो, तब भी वहाँ पर आप इस टी शर्ट को दे सकते हो, प्रचार प्रसार में दे सकते हो, जैसे भी करना है। तो जो लोग प्रचार प्रसार में करना चाहते हैं वो टी शर्ट का कर सकते हैं। ये टी शर्ट जो है ये एक्चुअल में फ्री टी शर्ट है, इसके लिए सबको कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रचार प्रसार में फ्री क्यों है? जैसे पहला जो लॉट हम बनवा रहे हैं वो 500 टी शर्ट्स का है। 500 टी शर्ट्स का, यानी कि इसमें से 100 टी शर्ट जो है, एक गुरु भाई हैं हमारे प्रकाश महेश्वरी जी 100 टी शर्ट की कॉस्ट उठा रहे हैं। ठीक है, तो वो 100 टी शर्ट देंगे। और एक गुरु भाई हैं, ठीक है, हमारे दिल्ली से हमारे गुरु भाई हैं, तो वो एक अबे फ़ोन का एक सेकंड, किसका था? प्रकाश महेश्वरी जी का 100 का है और हमारे गुरु भाई हैं
गौड़ भाई हैं हमारे, शेखर गौड़ भाई हैं। मैं उनका देख लेता हूँ, उन्होंने कहा था। वो तो एक्चुअली वो ओपन है, वो उन्होंने कहा था कि जितना आपको चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा था 200 300। तो मैंने 500 का लेके पहले सोचा था कि 500 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो 100 प्रकाश महेश्वरी जी हैं और शेखर भाई हैं हमारे दिल्ली से। वो मैंने उन्हें 300 पहले बोला था, लेकिन अभी 400 मैं उनको बोलूँगा। कैसे करेंगे वो? 300 करेंगे तो 300 हो जाएगा, 400 कहने से 400 भी प्रिंट हो सकता है। तो ये 500 टी शर्ट जो है, इसमें से मैं भी अपनी तरफ से जितनी मेरी क्षमता है मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा कि मैं भी कुछ, एक ज़्यादा नहीं तो 5 टी शर्ट या 10 टी शर्ट, जितना मैं कर सकता हूँ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो मैं करना चाहूँगा अपनी तरफ से। और जो टी शर्ट मैं घर में लूँगा वो मैं ख़रीदूँगा अपने लिए पहनने के लिए मैं ख़रीदूँगा। जैसे अब तो मैं यही पहनता हूँ सिर्फ बाहर आने जाने के लिए या फिर सेशन में करने के लिए, तो यही मेरा लिबास है। तो अब मैं इसे ज़्यादा पहनता हूँ तो इसके लिए मैं अपने लिए जो टी शर्ट यूज़ करूँगा, 5 7 या 8 टी शर्ट जो मैं अपने लिए रखूँगा, वो मैं अपने पैसे से ख़रीद के रखूँगा। और जो मुझे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड करनी है, उसमें भी मैं कुछ टी शर्ट 5 7 या 10 जितनी भी मेरे से हो सकती हैं, मैं उतनी कंट्रीब्यूशन करके उन टी शर्ट्स में ऐड करूँगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आपके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, लेकिन जब हम खुद पहन रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम वो चीज़ ख़रीद के पहने अपने लिए। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटजी है। इससे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में मुश्किल नहीं होगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे पास जमा हो जाएंगी सारी की सारी टी शर्ट्स, वो पर्पस ख़त्म हो जाएगा फिर। तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसको बजरंग यादव जी, आप स्टॉप प्रेजेंटिंग पे क्लिक करना। अच्छा चलिए, तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का जो पर्पस है वो यही है कि हमें हर महीने इसको कंटिन्यू करना है। हर महीने नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हर 3 महीने बाद, यानी कि साल में 4 बार हमें इसकी फ्री कंट्रीब्यूशन करनी है। ठीक है, जैसे मैं हर 3 महीने बाद थोड़े पैसे जमा कर लूँ और फिर मैं फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दूँ। सोचो 25 टी शर्ट का मैं डाल दूँ उसमें, और फिर ऐसे करके मेरी तरफ से 25 टी शर्ट या जो भी देना चाहता है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ये एक बात के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। तो आज इसमें फर्स्ट क्वार्टर में समझ लो कि हम कुछ नंबर ऑफ़ टी शर्ट जो है उसको मैं आपको भेज दूंगा। जैसे किसी को चाहिए 50 टी शर्ट, आपको 50 टी शर्ट मिल जाएंगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, आपने जो खुद पहननी है उसको छोड़ के वो आप पे ऑर्डर से पे करोगे, वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सोचो आपको 50 टी शर्ट चाहिए या 25 टी शर्ट चाहिए या 10 टी शर्ट चाहिए या 15 टी शर्ट चाहिए। सारी नहीं लेनी, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा करना है उस चीज़ को। तो फ्री टी शर्ट्स आपके पास आ जाएंगी, और जो टी शर्ट्स आपके पास आएंगी उसका कोरियर चार्ज आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोरियर चार्ज में मैं जाऊंगा तो शायद मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैं उतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपने अगर टी शर्ट मंगाई है 10 15 20 या कुछ भी हो, तो एक कोरियर का चार्ज कितना पड़ेगा? 250-300 रुपये ही पड़ना चाहिए मैक्सिमम। अब वेट के ऊपर डिपेंड करता है कितना वेट है, तो वो तो कोरियर वाले से जब बात होगी तभी पता चलेगा। लेकिन मुझे जो कोरियर करने पड़ेंगे, मुझे हो सकता है कई सारे कोरियर करने पड़े। ठीक है, एक दिन में हो सकता है कि 20-20 25-25 कोरियर करने पड़े, तो मेरा एक दिन का कॉस्ट 6-7 हज़ार रुपये हो जाएगा, जो मैं बेयर नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी कोरियर कॉस्ट लेनी है। ठीक है, और आपको अपने पहनने के लिए जो टी शर्ट है 150 रुपया, उसकी कॉस्ट आपको पे करनी है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टी शर्ट लेनी है, अगर आपकी दुकान है तो आप 50 ले लो। ठीक है, 50 लेके उसको डिस्ट्रीब्यूशन में डालो। जो आपके पास 1500 का सामान ले रहा है या फिर 1000 रुपये का सामान ले रहा है, आप उस घर तक पहुंचाओ। मतलब एक तरह से आपको असिस्ट होगी इस चीज़ में। अगर आप ऐसे ही देते रहोगे तो लोग लेते नहीं। लोगों को थोड़ा सा आपने उस तरफ लेके जाना। ये मैं दुकानदारों के लिए बात कर रहा हूँ, आप फ्री में भी दे सकते हो। ये तो जस्ट मेरा एक आइडिया था, शायद लोग कहेंगे कि यार इससे अपनी दुकान के मुनाफे बढ़ा रहे हैं,
कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आपने उस तरफ ध्यान नहीं देना है। आपके मन में क्या है वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी दे, आपके फेवरेट कस्टमर हैं कुछ, उनको दे दो, ठीक है। अपनी दुकान पे लगा दो टी शर्ट एक सैंपल के रूप में, दिस टी शर्ट इज़ फ्री, जो योग करना चाहते हैं उनके लिए ये टी शर्ट फ्री है। ऐसा करके भी आप कर लो, क्योंकि हर किसी को हर कोई क्या करेगा ना, टी शर्ट को उस तरह से नहीं लेगा जिस तरह से हम देना चाहते हैं। कहीं कोई समागम हो रहा है, कहीं कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है गुरुदेव का, वहाँ सबके लिए डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। जितने भी लोग वहाँ पे दीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, 50, 60, 100, 70, 200, वहाँ पर वो टी शर्ट जो है सबको एक एक टी शर्ट दी जा सकती है कि आप जब ध्यान करोगे तो ये टी शर्ट पहन लो, ठीक है। तो उनको वो फील आएगा कि हाँ, हम एक योग कर रहे हैं, हम एक लाइन में हैं, या फिर हम एक पर्टिकुलर कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उनमें वो फीलिंग आएगी, ठीक है, कि हम कुछ कर रहे हैं। और गुरुदेव की तो जीवित तस्वीर है, ठीक है, और हृदय पे ही इस चीज़ को बनवाया है कि गुरुदेव हृदय के ऊपर में रहे टी शर्ट के। ठीक है, ये थोड़ा भाव रूप से सोचा है कि गुरुदेव को हृदय के ऊपर रखेंगे, गुरुदेव को, दादा गुरुदेव को हृदय के ऊपर रखने से चीज़ें थोड़ी सी हैं इसी अच्छी लगेंगी। तो ये चीज़ से डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपने जो टी शर्ट आपको चाहिए पर्सनल यूज़ के लिए, वो आप मुझे बताओगे कि पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, और जो टी शर्ट्स आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए वो आप बताओगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पेमेंट जो है, अब मैं वो अपने अकाउंट में इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि पेमेंट जब आएगी फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर भी मुझे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मेरा कोई प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है, मेरा सेविंग्स अकाउंट है, तो उसमें मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पर हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, जिस दुकान पर हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, उसमें आप डायरेक्ट परचेज़ कर सको। और मैं उससे ये बात करूँगा कि अगर ऐसा हो सके कि पर्टिकुलर टी शर्ट आती है, ऑर्डर वही वहाँ से ही कोरियर कर दे या कुछ भी कर दे, तो ऐसी कोई व्यवस्था हो सके तो वो डायरेक्ट भी हो सकता है। आप डायरेक्ट भी उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑर्डर देके करवा सकते हो। बाकी मैं तो हुई, अगर मैं तो चाहता हूँ कि सब कुछ होता रहे, ईजिली होता रहे, ठीक है। जब ये एक प्रचलन में आ जाएगी, जब एक चीज़ ये मेन धारा में आ जाएगी, तब हम इसको अलग अलग सिटीज़ में भी प्रिंट करवा सकते हैं। कंपैरेटिवली हमारा कितना आता है, या हमें बेटर टी शर्ट, ये जो क्वालिटी है टी शर्ट की, ये और बेहतर हो सकती है। अब आप सोचो, ये जो टी शर्ट है ये 100 रुपये की है, सिर्फ 100 रुपये की टी शर्ट है ये पूरी कॉटन नहीं है, कॉटन पे वैसे प्रिंट होता नहीं है। तो ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से नायलॉन होगा इसमें, ये स्ट्रेचेबल है, देखिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेचेबल है, तो ये स्ट्रेचेबल टी शर्ट है। इसमें शायद अब पता नहीं, जो कपड़े का काम करते हैं उनको पता होगा कि क्या कपड़ा है। तो ये 100 रुपये की टी शर्ट है, मतलब क्वालिटी वाइज 160 GSM, 160 GSM की है। और इसमें कपड़ा क्या है मुझे मालूम नहीं, थोड़ा स्ट्रेचेबल है और प्रिंटिंग के लिए अच्छा कपड़ा है, अच्छी प्रिंट आती है इसके ऊपर। तो ये प्रचार प्रसार के लिए टी शर्ट है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा फील हो पहन के, या फिर महंगे कपड़े आप पहनते हो तो कहते हैं, या कपड़े पहनने के बाद भी एक फीलिंग आती है, जो अच्छे ब्रांडेड कपड़े होते हैं उनको पहनने के बाद आपको लाइट महसूस होगा, क्या होगा। इसमें आप वैसी फीलिंग नहीं ढूंढना, क्योंकि ये प्रचार प्रसार का है। और कोशिश की है कि 160 एक स्टैंडर्ड लगे पहनने के लिए। 6 महीने अगर कोई लगातार पहने तो टी शर्ट ख़राब ना हो, ठीक है। उस हिसाब से ये टी शर्ट का डिज़ाइन वगैरह सब चूज़ हुआ है, और कॉस्ट कटिंग करके सब सारा करके 100 रुपीज़ फाइनल टी शर्ट का पे है, और 25 प्रिंटिंग 150 टोटल। तो ये मेरी तरफ से है। अब आपने जो भी करना है, आपको मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे देना पड़ेगा, और फिर मैं कल जो है इसको लार्ज क्वांटिटी में प्रिंटिंग में डाल दूंगा। और अकाउंट नंबर जो देना है, जिसमें आपने पैसे देने हैं, उसके लिए आपको एक दिन वेट करो, ठीक है। क्योंकि मैं उससे पूछ लेता हूँ कि उनके अकाउंट में लेना है, या हम डिसाइड कर सकते हैं कोई अगर आप कोई एक ऐसा अकाउंट बना दो टी शर्ट्स के लिए, कोई हो गुरु भाई जो इस तरह से पेमेंट कर सके, अपने अकाउंट में लेके वहाँ से पेमेंट कर सके। कोई ऐसा अकाउंट हो जहाँ पर थोड़ी मतलब कि टैक्स के लिए बचत हो जाए, क्योंकि जो पैसे उस अकाउंट में आएंगे फिर उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। टैक्स काफ़ी हाई क्वांटिटी में चला जाएगा, ठीक है। तो उसको टैक्स से बचत हो, राहत हो, सब तरफ हमें देख के चलना है। और वो सिर्फ टी शर्ट्स अकाउंट हो, उसमें टी शर्ट का आए, या मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ शेयर करो, ठीक है। जिसको डाउट है किसी भी चीज़ में कि ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसको डाउट है वो कुएं में कूद सकता है, अपना डाउट डिलीट करे या जो भी करे, वो अपने डाउट के साथ ज़िंदगी भर जी सकता है। मुझे ना तो किसी को कोई क्लैरिफिकेशन देनी है, ना ही मेरे पे किसी भी तरह का कोई दायित्व है किसी भी क्लैरिफिकेशन का, ठीक है।
जो भी काम करना है आपने अपने मन से करना है, गुरुदेव के लिए करना है, मैं भी वही करूँगा, ठीक है। तो इसलिए कोई क्लैरिफिकेशन अगर किसी को चाहिए तो वो अलग रहे, अपना अलग डिस्ट्रीब्यूशन करे, जो भी करना है करता रहे। मैं जो बातें कह रहा हूँ अकाउंट के लिए वो इसलिए कि टैक्स देना पड़ता है। अगर एक इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो उसको टैक्स खुद पे करना पड़ेगा, जो उसके लिए ज़्यादा हो जाएगा, शायद 1 महीने की सैलरी ही हो जाए उसकी, जो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी उस बंदे के लिए जो भी पैसे लेगा। तो एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए, या तो हम जो जिसकी दुकान है उसको डायरेक्ट पे कर दें, तो हम उस टैक्स जो एनुअल टैक्स होता है उससे हम बच जाएंगे, क्योंकि आपकी इनकम जो होगी, आप इनकम करते हो ना कुछ, तो उस पर तो आप सरकार को टैक्स देते हो। अब टी शर्ट वाले पैसे जो सारे आएंगे उसका भी सरकार आपसे टैक्स लेगी कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, आप टैक्स दो, तो फिर आपकी सैलरी 1-2 महीने की सैलरी चली जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो पैसे हैं वो डायरेक्ट सेलर के अकाउंट में चले जाएँ, जो दुकानदार है उसके पास चला जाए, ताकि हमें उस टैक्स से बच जाए। ये टैक्स से बचने की बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम हो सकता है, मैं उनसे पूछ लूँगा कि हम पेमेंट जो करेंगे आपको किस तरह से कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे थोड़ी बहुत पेमेंट है, 5, 7, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार की, तो वो टैकल की जा सकती है। लेकिन 500 टी शर्ट्स की जो पेमेंट रहेगी वो टैकल करनी इंडिविजुअल के लिए मुश्किल है, इसलिए डायरेक्ट सेलर के साथ होना चाहिए, जो भी कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए ये है, ये कोई क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं है, ना ही मैं डरता हूँ किसी से कि मैंने पैसे लिए या कुछ भी लिए किसी काम के लिए। आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है, एब्सोल्युटली ज़ीरो। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि 1 साल के बाद मैं टैक्स पे करने की स्थिति में नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं नहीं दे पाऊँगा वो चीज़, इसीलिए मुश्किल में पड़ जाएँ आगे जाके। उससे अच्छा है कि समझदारी से काम लिया जाए और सारी चीज़ों को स्मूथ रखा जाए, ठीक है। इस सारी चीज़ों में ये जो है मेन चीज़ है वो है गुरुदेव की प्रमोशन, गुरुदेव के सिद्ध योग की प्रमोशन, एक नए तरीके के साथ नए लोगों तक पहुंचना। इसके साथ जो एलिगेशंस आएंगी उसको आते रहना देना है, उसको चलते रहने देने जाना, उस तरफ डाइवर्ट नहीं होना, अपने मार्ग पर डटे रहना, अपने काम पे डटे रहना है। अगर गुरुदेव आपके साथ है तो काम होगा, अगर नहीं है तो काम नहीं होगा, ये मान के आपने चलना है, ठीक है। बस ये है। अब आपने जो भी मैसेजेस मुझे देने हैं, जो भी करना है वो मुझे व्हाट्सएप पे करोगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लो, और अकाउंट नंबर कल मैं जाके बात करूँगा कि उनका अकाउंट नंबर है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। जो भी लेना चाहते हैं उनके साथ मैं शेयर कर दूँगा, आप उनको लमसम अमाउंट में पेमेंट करना होगा, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि कैसे किया जाए वो सारी चीज़। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लो, जिस पे आप ऑर्डर दे सकते हो कि मुझे इतनी टी शर्ट्स चाहिए, वो ऑर्डर मैं आगे प्लेस करूँगा, ठीक है। और पेमेंट के लिए आपको जो अकाउंट नंबर मिलेगा आप उसमें पेमेंट करोगे, ठीक है। सेलर का प्रोबेबली सेलर का नंबर होगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लो, जिस पे आपको ऑर्डर देना है वो है 8777211139। मैं आपको लिख भी देता हूँ चैट मैसेज में, 8777211139 टी शर्ट्स ऑर्डर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कितनी और पर्सनल कितनी? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टी शर्ट, और पर्सनल 150 रुपीज़ प्लस आपको देना पड़ेगा कोरियर चार्ज, ठीक है। ये तो किसी पे भी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, कोरियर चार्ज। अब जो भाई कर रहे हैं ना ऑलरेडी 100, 300, 400 टी शर्ट्स दे रहे हैं, तो ये लार्ज अमाउंट है काफ़ी उनके लिए, पर वो गुरुदेव के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा होता रहेगा तभी ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। अगर सिर्फ एक ही बंदा रह जाएगा तो हर महीने वो 10-15 ही कर पाएगा। मैं तो करता रहूँगा, मेरे लिए तो यही उद्देश्य है, तो मैं करता रहूँगा, लेकिन मेरी क्षमता उतनी नहीं है, तो मैं 10, 15, 20 करके महीने में या 2 महीने में अपनी तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन में डालता रहूँगा। आपने जो करना है आप देख सकते हो। अच्छा चलिए ये बात हो गई यहाँ तक। टी शर्ट मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छी लगी होगी। अच्छा फिर एक प्रश्न है कि टी शर्ट को धोने के बाद में गुरुदेव का रंग ऐसे फीका तो नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं जो टी शर्ट पहनता हूँ ना वो तो मैं पिछले शायद एक महीने से 20-25 दिन से पहन रहा हूँ, और उसको मैं धोया, मैंने सर्फ से भी धो लिया, डेटॉल से भी धो लिया और सारी चीज़ों से धो लिया, लेकिन उसका कलर नहीं गया। पुनः मुझे वो टी शर्ट देना, पुरानी वाली जो गुरुदेव की टी शर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। धो दिया,
वो है। और साइज़ जो है, ये साइज़ जो मैंने पहना हुआ है ये है 40, ठीक है। साइज़ के लिए भी आप मुझे बोलो, मैं उसको साइज़, शायद उसके पास स्मॉल है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, तो ये शायद मीडियम है आई गेस में। अच्छा हाँ, देखिए ये पहले वाली टी शर्ट है, कौन है ये, छोड़ दो, फ़ोन नहीं लेना है। ये देखिए तो ये टी शर्ट का रंग नहीं उतरा बिल्कुल भी अबे ये ले जाओ टी शर्ट, तो धोने से चेक कर लिया मैंने, ठीक है, तो ठीक है, रंग नहीं उतर रहा है, ठीक है। और थोड़ा जब हम काम करेंगे ना उसके बारे में थोड़ी सी जो हमें जानकारी है वो काम करने के बाद जानकारी मिलेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो हाँ, चंद्रशेखर भाई जय श्री गुरुदेव, हो गया है फाइनल आज, कल परसों फाइनल हुआ, तो सैंपल मुझे आज मिल गया। साइज़ के लिए मैं उनसे पूछ लूँगा क्या क्या साइज़ है, तो 3 साइज़ है। और एक बात, लेडीज़ के लिए जो है वो टी शर्ट्स नहीं, कुर्ती की बात है, कुर्तीस बनवाएंगे लेडीज़ के लिए। लेडीज़ सारी तो टी शर्ट्स नहीं पहन सकती है, तो वाइट कलर की कुर्ती, ठीक है, वाइट कलर की कुर्ती, उस पर हम प्रिंट करवाएंगे। मैंने खादी भंडार है यहाँ पर, मैं गया था, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट दी थी उनको कि मुझे लेडीज़ के लिए वाइट कुर्ती चाहिए बिल्कुल प्रिंटिंग के लिए, लेकिन उनका रिस्पांस आया नहीं अभी तक। और मैंने कहा था कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए, तो कॉस्टिंग जैसे होगा। हाँ चंद्रशेखर भाई, पेमेंट का मैं कल आपको बताऊंगा, उनका नंबर ले लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलर के साथ हो, क्योंकि जो पेमेंट आएगा, मैंने अभी सारी वही बात की है इतना देर कि वो टैक्स वगैरह पड़ेगा या बहुत सी सारी चीज़ें होगी। एलिगेशन से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वेलकम, लेकिन फ़र्क इस बात का पड़ता है कि 1 साल बाद जो मुझे टैक्स देना पड़ेगा वो मैं शायद बेयर ना कर पाऊँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सेलर को डायरेक्ट चले जाएँ पैसे। और क्योंकि ये 1 दिन का नहीं है, अगर एक बार का होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं खुद लेके उसको आगे प्रोसेस कर सकता हूँ। लेकिन बात ये है कि ये कंटिन्यू प्रोसेस में 3 महीने, एवरी 3 मंथ्स हम टी शर्ट्स को प्रिंटिंग में डाल सकते हैं, हर महीने डाल सकते हैं, रेगुलर डाल सकते हैं। कैसे जाती है ये कैंपेन, ये डिपेंड करता है टी शर्ट कैंपेन कैसे जाती है, और कितने साधक हैं जो इसको पहन के अपनी एक ड्रेस कोड करते हैं मार्केट जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। आप यूज़ कर सकते हो इसको, बस में जाते हो, बाइक में जाते हो, कहीं भी आप जाते हो तो आप इसको पहन सकते हो। लोग डेफिनेटली वो देखेंगे, पीछे नंबर देखेंगे, कोई ना कोई एक आदमी भी अगर कन्विंस हो जाए 1000 में से और गुरुदेव के साथ जुड़ जाए, तो हमारे लिए सक्सेसफुल है ये काम, ठीक है। तो कोई इसमें हमारा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, बस हमें आउटपुट देखनी है कि किस तरीके से हम लोगों को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं, गुरुदेव के साथ जोड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको कल उनसे बात करके ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, और मैं आपको बैंक डिटेल उनसे बात करके दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मुझे दो। और जो मैंने अभी तक सेशन में बोला है, अगर किसी ने नहीं सुना तो आप इस सेशन को फिर से सुनना, मैंने क्या कहा है, बार बार कहने से वो फिर टाइम चला जा रहा है, ठीक है। हमें और भी थोड़ी सी बात करनी है, इम्पॉर्टेंट बात करनी है, तो वो भी है, ठीक है। तो टी शर्ट के लिए रंग आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। मैंने सबकी सजेशंस नहीं ली, इसका कारण यही है कि बहुत सारी सजेशन से काम आगे बढ़ता नहीं है, तो एक ही बंदा होना चाहिए या 2 बंदे होने चाहिए जो इस चीज़ को दें आगे, और बाद में जो थोड़ी बहुत चेंजेस होते रहेंगे। अगर एक चेंजेस मांगूंगा तो अभी 10 आ जाएंगे मेरे पास, सो मुझे अभी किसी भी चेंजेस की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी इसको लेट इट गो, बहुत दिन हो गए ऑलरेडी, तो लेट इट गो फॉर द प्रिंट आपके पास पहुँचे। और ये बाकी बहुत अच्छी टी शर्ट है, मैंने जब देखी तो मैं बहुत खुश हुआ कि ये बहुत अच्छी प्रिंट में आई है, फ़ोटो कलर वाइज और सब कुछ, और पीछे का जो प्रिंट है वो भी बहुत अच्छा प्रिंट आया है, तो बहुत अच्छी बात है। जय श्री गुरुदेव। ये काम आगे ऐसे ही होता रहेगा। फ़ोन नंबर का मुझे कम करना। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव के सिद्ध योग की बात करते हैं। सिद्ध योग में जो प्रश्न होते हैं वो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो बात कर रहा था मैं वो ये थी कि सिद्ध योग, ये जो आप गुरुदेव का सिद्ध योग करते हो, जो आप इसको समझो पहले कि आपको अगर ध्यान नहीं लग रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, आपकी एक डिमांड है, ठीक है, किसी भी तरह की कोई डिमांड हो सकती है। भौतिक डिमांड जनरली ज़्यादातर होती है, अगर आध्यात्मिक डिमांड भी है तो भी,
तो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, आप रास्ते पे चलते हो तो कुछ मंजिल देख के चलते हो। अगर आप रास्ते पे चल रहे हो और आपको मंजिल नहीं पता है तो बात नहीं बनती उस तरह से, ठीक है। मंजिल आपको पता होनी चाहिए, आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो रास्ता कहाँ जा रहा है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिना मंजिल को तय देखे आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अब जो सिद्ध योग को समझने वाली बात है, जो आपको मिला है गुरुदेव की तरफ से, वो बहुत अनमोल है, बहुत ज़्यादा अनमोल है, बहुत ज़्यादा अनोखा अनूठा। और इसमें जो चीज़ आपको मिल रही है वो आज तक किसी को मिली नहीं, मिलेगी भी कैसे? क्योंकि देखिए जो ये होते हैं ना, जो कोश होते हैं अपने, लोक होते हैं, लोक कोश, आप क्या बोलोगे इनको? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये भौतिक है, ये आपके पास इसकी एक्सेस है। अन्नमय कोश को टच कर लिया, ठीक है। मनोमय कोश, आप जो भी फील करते हो, आप वास्तु स्थिति जो आपकी है, आप कौन हो, वो मनोमय कोश है, ठीक है। मनोमय कोश में आप कौन हो ये डिपेंड करता है। उसके बाद मनोमय कोश, उसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राण आप फील करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, ये आपके बस में है। तो 3 चीज़ों को आप जो है ये एक्सेस कर सकते हो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के बाद आता है आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। सत्य चित्त आनंद जो है ये अध्यात्म में, ये डिवाइन की अनुभूति यहाँ से शुरू हो जाती है। यहाँ से असल में सब कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सब कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, लेकिन आनंद तक पहुँचने के लिए, आनंद तक पहुँचने के लिए आपके पास जो है ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान बुद्धि से नहीं है, बुद्धि इंटेलेक्ट अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है, विज्ञान अलग चीज़ है। जो आध्यात्मिक विज्ञान है उसे ही ऋषि अरविंदो ने जो कहा है वो कहा है कि ये सुपर माइंड की अवस्था है, विज्ञान में कोश, ठीक है, सुपर माइंड है। लेकिन सुपर माइंड तक पहुंचने के लिए नीचे के जो 3 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, इन तीनों पर विजय हासिल करने के बाद ही विज्ञानमय कोश में जनरली एंट्री होती है। सिद्ध योग में जो प्रोसेस पहले था, ठीक है। तो विज्ञानमय कोश में उस विज्ञान को धारण करने के लिए, क्योंकि आपको क्या करना है कि विज्ञान से ऊपर की जो पराशक्ति है उसको अपने इस भौतिक को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, इस शरीर को, इस मन को, इस प्राण की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ताकि आप डिवाइन बन सको। तो उसके लिए आपको पहले विज्ञानमय कोश तक पहुंचना पड़ता था, ठीक है। वहाँ तक पहुँच के सारी विज्ञान अध्यात्म को समझ के, उस अध्यात्म को समझ के बाद उसको धारण करना पड़ता है। अगर मुझे सोचो 100 किलो का सूटकेस अपने सिर पे उठाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं 100 किलो उठा सकता हूँ कि नहीं उठा सकता हूँ। तो जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, ऊपर जो दिव्य है, उसको धारण करने के लिए अपने अंदर आप दिव्य बनो, आप इनलाइटन हो, उसकी जानकारी होनी ज़रूरी है कि वो है क्या, ठीक है। वो क्या है, वो कैसे धारण होता है, वो कैसे अवतरित होती है, वो कैसे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो गई थी क्योंकि नीचे के जो भौतिक कोश हैं उनसे विज्ञानमय कोश में पहुंचना पड़ता था, जाना पड़ता था, ठीक है। और उसमें जाने के लिए प्रोसेस वगैरह होती थी। तो ऋषि अरविंदो ने जो कहा कि सुपर माइंड एक ऐसी अवस्था है जो सारे मानवों को मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सब उसके लिए प्रयत्न कर नहीं सकते। एक तो उनको रास्ता पता नहीं, दूसरा ये है कि वो रास्ता खुला नहीं, अगर है भी तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रास्ता है, रिस्ट्रिक्टेड लोगों के लिए है, एक तरह के पर्टिकुलर लोगों के लिए है जो वो पहुंच सके, ठीक है। उसका कारण क्या कहा गया? उसका कारण जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर लोग ही सुपर माइंड की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पर आ जाता है मानस, जो कल प्रश्न पूछा था ना इन्होंने, दिनेश भाई ने प्रश्न पूछा था कि मानस नीरवता जो है वो क्या है, ठीक है। तो मानस नीरवता, ठीक है, मानस नीरवता का मतलब है कि जो लोग अपने मानस को नीरवता की तरफ लेके जाएंगे वही विज्ञानमय कोश में जाके उस विज्ञान को धारण कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मानस है ना वो बुद्धि के साथ बड़ा कनेक्टेड रहता है।
मानस का मतलब है मन से बनी हुई चीज़ें या मन से बना हुआ जो लोक है। तो ये जो लोक है, जो पृथ्वी लोक है, ये मानस लोक है। मानस लोक है मतलब मन का लोक है, ठीक है। अब आप मन से चीज़ें सोचते हो, मन से विचार प्रकट होते हैं, मन से धारणाएं, संकल्प, ये सारी चीज़ें प्रकट होती है और उसी के अनुसार आपका जीवन चलता है पूरा, ठीक है। तो अब ये सबके मानस संकल्प जो हैं वो इतने नहीं होते कि वो अध्यात्म की तरफ जा सकें या अध्यात्म को हासिल कर सकें। तो मानस की नीरवता को लेके जो कल प्रश्न था कि मानस की नीरवता क्या है, ये बड़ी डिफ़िकल्ट विषय है, बड़ा डिफ़िकल्ट विषय है। ये डिफ़िकल्ट इसलिए है कि मानस की नीरवता का अर्थ है जो मन है उसको पूर्ण रूप से शांत कर देना। मतलब वो किसी विषय में अब इंटरफेयरिंग नहीं है, उसकी किसी भी विषय विशेष को वो धारण करके संकल्प नहीं करता, वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल एब्सोल्युटली खाली हो चुका है। अब उसकी जो अध्यात्म में जो आप अनुभूतियाँ करते हो कि मुझे ये अनुभूति हुई, मुझे ये दर्शन हुए, ये सब हुए, वो सारा मनोमय कोश से ही होता है, मन से ही वो सारा कुछ होता है, सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे वो अपने मानस को, मन को नीरवता की तरफ लेके जाता है, मन को खाली करता है विचारों से। अब ये कब होता है? ये होता है विज्ञान में कोश से पहले आपको 4 समाधियाँ लगती हैं, विचार अनुगत समाधि, वितर्क अनुगत समाधि, आनंद अनुगत समाधि, और एक है जो मुझे याद नहीं आती कब। तो वो 4 समाधियाँ लगती हैं, तो विचार और वितर्क को बिल्कुल शून्य कर देती है, यानी कि जो मन है वो विचारों से और वितर्क से शून्य हो जाता है। अब इसके बाद जब वो शून्य हो जाए तभी वो असेंड कर सकता है विज्ञानमय कोश में, ठीक है। तो इसको जब वो शून्य होता है, इसके साथ सत्य की ज़रूरत होती है, सत्य का घटित होना ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप उसमें जाते, विज्ञानमय कोश में जाते हो। जैसे विज्ञानमय कोश में आप पहुंच जाओगे तो अनलिमिटेड ज्ञान जो रिसीव करता है वो कौन करता है? वो सुपर माइंड रिसीव करता है। यानी कि जो विज्ञानमय कोश में चला गया, जिसे अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू होगी, वो सुपर माइंड के हिसाब से रिसीव करता है उन सारी चीज़ों को। तो सुपर माइंड तक जाने के लिए आम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। मैं जो बात करता हूँ वो कैसे करता हूँ, क्योंकि गुरुदेव की वजह से मैं उस चीज़ को महसूस कर पाया और मैं बोल पाया या मैं उस चीज़ को समझ पाया। अध्यात्म का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ सुपर माइंड को ही प्राप्त होता है, जिसे द्विज कहते हैं। द्विज की अवस्था ही आगे सुपर माइंड में परिवर्तित होती है। सुपर माइंड ही है जो आनंद, चित्त और सत्य लोकों में जा सकता है, भ्रमण कर सकता है, इन लोगों को देख सकता है, ग्रंथों को समझ सकता है, भाषाओं को समझ सकता है, क्योंकि वो मन को नीरस कर चुका है। नीरसता या नीरवता जो भी लिखा है, नीरसता, वो उसको मन को साइड कर चुका है। अब वो भ्रम में नहीं है, यानी कि मनोमय कोश में भ्रम भी है। ब्रह्म और भ्रम ये दोनों मनोमय कोश में रहते हैं, और विज्ञान में कोश में वही व्यक्ति पहुंचता है जो जानता है कि भ्रम क्या है, जिसे ये नहीं पता कि ये भ्रम है। लोग कहते हैं ना, अब मैं हिल रहा हूँ, मैं खुद हिल रहा हूँ या मुझे कुंडलिनी हिला रही है, मुझे पता नहीं चल रहा, तो वो भ्रम में है, तो वो नीचे है, नीचे के भौतिक जगत में है, जिसे पूरा यकीन है कि क्या भ्रम है और क्या भ्रम है, क्या उसे दिख रहा है वो सत्य है, क्या दिख रहा है नहीं सत्य है। एक बार एक गुरु बहन ने मुझे कहा था कि गुरु भाई हैं, उन्हें शुगर हुई और उनका एक पैर काटना पड़ गया, उनका पैर काटना पड़ गया। अब उनको लगता था कि गुरुदेव आते हैं, उनके पैर पे पट्टियाँ करते हैं, गुरुदेव आते हैं, उनके पैर पे पट्टियाँ करते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे पूरा, ऐसा उनको अनुभूति होती थी। लेकिन उनका पैर काटना पड़ा। अब उसके बाद उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो सिद्ध योग में गुरुदेव तो आते थे, पट्टियाँ करते थे, अब मेरा पैर काटना पड़ा। अब ये क्या अवस्था है? उन्होंने मुझसे पूछा ये क्यों हुआ? तो गुरुदेव तो आए, पट्टियाँ बांधी। अब आपको कोई कहे कि ऐसा ऐसा आप उस अनुभूति हुई है, आप सिद्ध योग करते हो, ठीक है, आपको पकड़ लिया किसी ने कि आप सिद्ध योग करते हो, बताओ गुरुदेव आते थे, हमारे ध्यान में आते थे, पट्टियाँ करते थे, तो पैर क्यों काटना पड़ा? वो तो खुद ठीक कर रहे थे। अब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? आप तो नहीं जानते कि वो क्या था, भ्रम था या भ्रम था, क्या था, आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे जानोगे इस चीज़ को? अनुभूतियाँ मनोमय कोश का हिस्सा है और वो भ्रम का भी हिस्सा है। इसीलिए हम जब सेशन शुरू करते तो हम क्या बोलते हैं कि अपना बदलाव बताओ, अनुभूतियाँ मत बदलाओ,
यही बात करते हैं ना हर रोज सेशन शुरू होने से पहले कि बदलाव की बात करो, अनुभूतियों की बात मत करो। अनुभूतियाँ बहुत हो सकती हैं, वो सत्य अनुभूति है या नहीं है उससे कैसे पता चलेगा हमें? हम खुश हो जाएंगे, गुरुदेव आए आपके सपने में, वाह 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 वाह, आपको ये दिया, आपसे ये किया, खुश हो गए, चलो, क्योंकि हम गुरुदेव से प्रेम करते हैं, गुरुदेव की बात सुन ली। लेकिन ये समय व्यर्थ है। आप कहो कि गुरुदेव आए थे और उसके बाद मेरे में ये बदलाव आया, ये है चीज़, ये है परिवर्तन। तो परिवर्तन, जो अनुभूतियाँ परिवर्तन दे, जो जीवन में परिवर्तन आए, उसे लेके आगे चलोगे तभी विज्ञान में कोश में एंटर करोगे। अगर अपने ध्यान में दिखने वाली हर चीज़ को सच्ची मान के चलते रहोगे तो विज्ञान में कोश में कभी एंटर नहीं कर सकते। सुपरमाइंड नहीं बन, सुपरमाइंड के क्षेत्र में, उस जगत में, उस लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, पहले उस लोक में तो प्रवेश करना असंभव था। असंभव मतलब बहुत ही दुर्गम था, क्योंकि वो जो बीच का ब्रिज है ना सुपरमाइंड का और मनोमय कोश का, ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अध्यात्म में भ्रांतियाँ फैला दी गई। अब देखो ये बात ध्यान से सुनो कि भ्रांतियाँ फैलाई धर्म गुरुओं ने कि भगवान ऐसे प्राप्त होते हैं, वैसे प्राप्त होते हैं, ये होते हैं, तो वही संकल्प से साधना होने लगी। तो वो संकल्प जो था वो भ्रम था, और भ्रम पे ही साधना होने लगी। तो विज्ञान में कोश दूर होना शुरू हो गया। दूर होने का मतलब है कि एक व्यक्ति से नहीं, वो समुदाय तक आया, समुदाय से बड़े समुदाय में, फिर सारे जगह पे जगत में फैल गई वो चीज़। जब सबने एक ही धारणा बना ली तो कहते भाई भगवान होता ही नहीं है, अध्यात्म क्या होता है, आत्मा क्या होती है, द्विज क्या होता है। पूछो किसी पढ़े लिखे आदमी से जो अच्छी कंपनी में काम करता हो, द्विज के बारे में पता है? क्या बकवास है भाई, छोड़ हटाओ। ये है दूरी, यानी कि हमारे बिलीफ सिस्टम में वो चीज़ अब पा नहीं सकते हम चीज़ को। ये बिलीफ सिस्टम हो गया कि हम सभी एनलाइटेंड नहीं हो सकते, ये बिलीफ सिस्टम हो गया। और ये सबसे बड़ी दुखद की घटना थी जो कृष्ण ने कहा ऋषि अरविंदो को कि अब तू साधना कर, क्योंकि अब ये तो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे सारे के सारे, इनका तो पूरा जो है अंधकार फैल चुका है पूरा। गुरुदेव कहते हैं ना घोर अंधकार छाया है इस देश में, वो वही अंधकार है, अज्ञानता। तो उन्होंने कहा अब तू कर और उसको नीचे बुला। जिस अंधकार में हम बैठे हैं, जिस मनोमय कोश में हम बैठे हैं, नीचे प्राणमय कोश या पार्थिव अपने शरीर को लेके बैठे हैं, वो तीनों जगत के नीचे लेके आ, उस सुपर माइंड को नीचे लेके आ, सुपर माइंड को कनेक्ट कर, या तो कह लो कनेक्ट कर दे भौतिक जगत से। वो ऊपर के जगत का हिस्सा है सुपर माइंड, अध्यात्म के जगत का हिस्सा है, ठीक है, जिसके बाद दिव्य ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उसको अब नीचे कनेक्ट करने की बात थी। लेकिन ये वही बात है कि गंगा को लाए तो लाए कौन, ठीक है। तो ऋषि अरविंदो ने अधिमानसिक देव को कहा कि आप प्रकट हो, आप प्रकट हो, ब्रिज बन जाओ, ये आप उस चेतना के स्तर को नीचे लाओ। तब गुरुदेव ने यह बात कही कि जिसके लिए असेंड कर रहा था वो सत्ता डिसेंड कर जाएगी। वो सत्ता डिसेंड कर गई, इस भौतिक शरीर में सत्ता डिसेंड कर गई। तो वो जो सुपर माइंड है ना, वो गुरुदेव के शरीर के साथ, अभी आप गुरुदेव के साथ कनेक्ट होते हो, तो अगर आप गुरुदेव के साथ कनेक्ट हो गए तो आपको ब्रिज मिल गया। जो लोग गुरुदेव से कनेक्ट नहीं हैं उनके लिए वो खाई है बहुत बड़ी। लेकिन जो गुरुदेव से कनेक्ट हो गया वो किससे कनेक्ट हो जाएगा? सुपर माइंड से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो भौतिक सत्ता डिसेंड कर गई इन गुरुदेव में। इसीलिए इनकी तस्वीर से योग हो रहा है, योग इसीलिए इनकी तस्वीर से सारे बदलाव हो रहे हैं, बीमारियां ठीक होती हैं, आदमी ऊपर उठता है, बहुत कुछ बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो गुरुदेव रामलाल जी सियाग है ना आपके, वो बहुत विशेष हैं, बहुत ज़्यादा विशेष है। ये वो भागीरथी हैं जिन्होंने गंगा नीचे लाई। इन्होंने अति मानसिक चेतना को भौतिक जगत के साथ कनेक्ट करने के लिए बीच में खड़े हैं ऐसे करके। एक हाथ में भौतिक जगत है, एक में आध्यात्मिक जगत है। जो इनसे इधर कनेक्ट हो जाएगा वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जो सुपर माइंड के साथ, जो सुपर माइंड में कन्वर्जन होगी जिसकी, फिर वो समझ गया सारी चीज़ें। तो जो खाई थी उसको भरने के लिए अधिमानसिक चेतना नीचे आई, कृष्ण स्वयं नीचे आए, क्योंकि उनके बिना ये काम कोई कर नहीं सकता था। इसीलिए आपके लिए अब सुपर माइंड में जाना, अति मानसिक को कनेक्ट करना
यानी कि गुरुदेव को कनेक्ट करना। आपको अलग से उसके लिए साधना नहीं करनी है, आपको क्या करना है, सीधा गुरुदेव से कनेक्ट होना है बस। और उनसे कनेक्ट होने के लिए क्या करना है, नाम जाप और 2 समय का ध्यान, उनकी तस्वीर का ध्यान करना है। उनसे कनेक्ट तो अति मानसिक पहुंच जाओगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, आप कनेक्ट हो गए तो अभी तक अति मानसिक क्यों नहीं बने, आप अभी तक सुपरमाइंड क्यों नहीं बने, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रश्न जो है वो प्रकट हुआ है, प्रश्न की क्यों नहीं हुआ। अब जो दिनेश ने प्रश्न पूछा था कल कि अति मानसिक मानस नीरवता क्या है, ये ही प्रॉब्लम है, ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि मनोमय कोश में विचार वितर्क सारे आ रहे हैं और आप उसको सच्चाई मान के बैठे हो, आप अनुभूतियों के पीछे पड़े हुए। अनुभूतियां को आप कैसे, मैं बताता हूं, मैं 10 अनुभूतियां सुनाऊंगा आपको, अच्छी सुना दूं। आप कैसे पता करोगे कि कौन सी भ्रम है और कौन सी सत्य है। 10 की 10 में गुरुदेव अनुभूतियों में कौन सी सही है, कौन सी सही है, कौन सी नहीं है। वो जो गुरु भाई हैं जो कहते थे पट्टियां बांधते हैं गुरुदेव, मुझे आके उनका पैर काटना पड़ा और उन्होंने सिद्धियोग छोड़ दिया। और एलिगेशन अलग से और भी गुरु भाई हैं, ठीक है, वो कहते हैं मैं छोड़ दूंगा, आज छोड़ दूंगा सिद्धियोग, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरी बीमारी नहीं ठीक हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो जो अनुभूतियां उन्होंने सुनी उनमें कौन सी सत्य थी, कौन सी नहीं थी, कैसे पता। क्या मीटर है आपके पास डिफाइन करने का कि मनोमय कोश से जो अनुभूति हुई वो सत्य है, उससे परिवर्तन आएगा। तो मनोमय कोश से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है, बता सकता है कोई मनोमय कोश से निकलने का रास्ता क्या है, बताओ। चलो एक बिस्किट खा लेता हूँ मैं। दिनेश कहाँ है, दिनेश ने प्रश्न पूछा था। लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ। मनोमय कोश से निकल के अति मानसिक सुपर माइंड में जाना, विज्ञानमय कोश में जाने के लिए क्या जरूरी है। यूट्यूब पे कमेंट लिखो। कहाँ है भाई सारे विज्ञान में कोश वाले, आनंद में कोश वाले, सत्य में कोश वाले, चित्त में कोश वाले। बढ़िया है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, बिस्किट खाने का मौका मिल रहा है, आप जितना देर चुप रहो। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी वर्षा जी। पता नहीं, मैं बताती हूँ सही है गलत है, पर मनोमय कोश से निकलने के लिए जो भी अनुभूति आती है उसके ऊपर अटके मत रहो, लेट गो, जाने दो, आती है जाने दो। उस पर ऐसा नहीं कि भाई ये हुआ तो ये अनुभूति, then you can proceed further. I don't know if it is correct. जय गुरुदेव। एटलीस्ट हमें सोचना तो पड़ेगा, आपने जो कहा ठीक है कि लेट गो, पर अनुभूतियाँ ऐसी भी होती हैं जो हमें हमारा पथ प्रदर्शित करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं कि अब इस चीज़ को समझो, तो उसको तो लेट गो नहीं कर सकते हम। सारी अनुभूतियाँ नहीं होती ना, लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि जो मैंने गुरुदेव को देखा वो सही में दिखा कि नहीं दिखा। जैसे वो गुरु भाई की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि वो पट्टियां बांधते हैं गुरुदेव, उनको दिखते हैं, और कईयों को दिखते हैं उनके गुरुदेव घर में आए हैं, बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, साफ साक्षात वो कहते हैं हमें दिखते हैं। तो आप
कैसे पता करोगे कि हाँ वो है या नहीं है? आप एक अलग व्यक्ति हो, आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये अनुभूति सत्य है कि नहीं है? जिसकी है वो डिफाइन नहीं कर पाता है। प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है मनोमय कोश में, ठीक है। और गुरुदेव दिखते नहीं हैं, ये भी सत्य नहीं है। वो दिख सकते हैं सामने खड़े, आप उनसे बात कर सकते हो, ये भी संभव है। लेकिन जो दिख रहा है वो सत्य है कि नहीं है, ये कैसे डिफाइन होगा? क्योंकि ये डिफाइन हो जाए तभी आप पहुंच सकते हो सुपरमाइंड की तरफ। भ्रम के साथ सुपरमाइंड में पहुंचना संभव नहीं। अगर मन में भ्रम है ना भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, किसी भी प्रकार का, तो सुपरमाइंड में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। सुपरमाइंड में आप नहीं जा सकते, विज्ञान में कोश में आप एंटर नहीं कर सकते। जो आनंद में कोश है ना, वो एक बार शुरू हो जाए तो कभी खत्म नहीं। उसका कारण भी यही है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है इस चीज़ का। जो ज्ञान, जो आनंद आपके जीवन, आप आनंद महसूस करते हो जीवन में, गुरुदेव की बात सुनते हो, कुछ कभी कभी आनंद होता है, वो क्षणिक है, वो क्षणिक आनंद है, हर समय तो नहीं रहता ना। फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या व्यवहार में आ जाता है, कुछ भी बात होती है, कोई टॉपिक चल रहा है, किधर से क्या आ गया, आप उसमें आगे चले गए, 24 घंटे तो नहीं रहता। इसका अर्थ है कि वहाँ पहुँचे नहीं, क्षणिक हो सकता है वो, थोड़ी देर का। तो सबसे बड़ी समस्या जो है इस योग में, वो खुद बोली है इन्होंने, ऋषि अरविंदो ने, वो है मानस को नीरव करना। अब मानस को नीरव करना तो बोल दिया उन्होंने, लेकिन करना कैसे है? एक साधक कैसे कर सकता है? मेरी तो चाय वही चाय बिस्किट हो गया मेरा तो, लेकिन देखें YouTube पे कुछ है तो। YouTube पे भाई 27 गुरु भाई गुरु बहन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी हैं 10 एक मीट पे। तो मुकेश कुमार कह रहे हैं कि अपने बदलाव से, आप जो है उसको डिफाइन कर सकते हो अनुभूति को। ये इसीलिए हम रोज बात करते हैं कि अपने बदलाव से, आप अपना बदलाव बताओ। बाकी हमें समय व्यर्थ नहीं करना आपकी अनुभूति सुन के। लोग कहते हैं आप अनुभूति सुनते नहीं। बेबे कहती है कि इसने बहुत ये कर दिया है कि नहीं। तो मैं जो सोच रहा हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ उसकी इच्छा से बोल रहा हूँ। वो मेरे अंदर वो जिज्ञासा प्रस्तुत नहीं कर रहा कि मैं आपकी अनुभूतियाँ सुनूं। वो मेरे अंदर जिज्ञासा करता है कि तू परिवर्तन सुन। तो ये तो उसी का काम है। अगर वो चाहता है कि मैं परिवर्तन सुनना चाहूँ, मेरे अंदर अनुभूतियों के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई अनुभूतियों का वीडियो भी आता है ना तो मैं नहीं देखता, मुझे इंटरेस्ट नहीं है अनुभूतियों में। कोई परिवर्तन वाली बात करेगा ना कि हाँ ये परिवर्तन है, तब मैं उसको देखता हूँ कि हाँ अच्छा क्या परिवर्तन आया, देखें तो मज़ा आता है देखने में। क्योंकि अनुभूतियाँ, मुझे क्या पता वो अनुभूति सच्ची है किसी की भी हो, मेरी वाइफ की, मैं बेटे की, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ये बोलते कि तुम हमारी बात सुनते नहीं, क्यों सुनूँ मैं? परिवर्तन मैं तो जानता हूँ, परिवर्तन दिखता है मुझे, तो किसमें क्या परिवर्तन है मुझे दिखता है, तो मैं क्यों जाऊँ उस चीज़ के पीछे? सुनता हूँ मैं तभी जब मुझे लगता है कि हाँ ये परिवर्तन वाली बात है कुछ। तो आप अगर मनोमय कोश में हो, मानस नीरवता की तरफ आपको बढ़ना है, तो ऋषि अरविंद तो सजेशन देते हैं, एक सजेशन देते हैं कि वो एक टेक्निक बताते हैं। एक्चुअल में वो एक टेक्निक बताते हैं कि ऐसे अपने मन को खाली करो, ये करो वो करो। रात को सोने से पहले आप ये संकल्प करके सो कि मैंने कुछ सोचना नहीं है। सुबह उठो, उठते ही हिलो डुलो मत, बिल्कुल भी, बस आंखें खोली, बस शांत रहो, ठीक है। इससे धीरे धीरे आप चेतन की तरफ कनेक्ट हो जाओगे। अपने मन को कुछ करने की इजाज़त मत दो। आपको पता है, चलो ये बात नहीं मैं भी कर रहा, क्योंकि वो बात दूसरी जगह चली जाएगी। तो जो आप
आपने जाना है, आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? अनुभूतियों को लेके, या फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे? अनुभूतियाँ मार्गदर्शन भी करती हैं। अभी देखो 30-32 थे, 25 हो गए यूट्यूब पे। कुछ तो बोलो, 3-4 तो चीज़ें हैं हमारे पास। तीन आंसर दोगे तो एक आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो हम आगे बढ़ेंगे ना, जो मानस को नीरव करना है, मन के प्रति हमने जो चीज़ें होती हैं, अगर मनोमय कोष से बाहर निकलना है तो हमारा हथियार है सत्य। सत्य हमारा हथियार है, यह सत्य ही है जो हमें आगे बढ़ा सकता है। अब सत्य क्या है? सत्य वो है जो आपके प्रस्तुत हो, आप में प्रस्तुत हो जाए वो चीज़। तो आपको अगर कोई अनुभूति होती है या नहीं होती है, उसकी सत्य की प्रमाणता आपके बदलाव में है। ठीक है? अब आपने कहीं से कोई बात सुनी और आगे बता दी, वो आपका ज्ञान धारण नहीं हुआ। जो आपने कहीं से ज्ञान प्राप्त किया और आपने उसको आगे बता दिया, तो इसमें आपका कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान ऐसे कार्य करता ही नहीं। अगर आपकी रिसेप्टिविटी उस ज्ञान में उस जगह पे हो, उसको रिसीव किया है, अगर वो आपको अंदर बदलाव देता है, आप उसको लो, आपने रिसीव किया एक जगह से दूसरी जगह आपको देना है, ज्ञान ऐसे ही चलता है। लेकिन मैंने कहीं से कुछ लिया और मैंने आगे दे दिया, लेकिन मेरे अपने ऊपर काम नहीं हुआ, तो वो किसी काम का नहीं है। ना वो उस पर काम करेगा, ना वो मुझ पर काम करेगा। ये बड़ी गजब लीला है उस पर ब्रह्म की। ज्ञान तभी कार्य करता है आगे जब आप उसको करते हो, मतलब उसका मंथन करके आप आगे बताते हो। क्योंकि जब हम किसी को बताते हैं कुछ, तो उसमें एक ऊर्जा रहती है जो उस ज्ञान को सजीव रूप देती है। अब कितनी किताबें हैं या फिर कितने लोग हैं जो ज्ञान की बात करते हैं, कितने लोग सुनते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल वॉच, अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग सत्संग है, सब वो कुछ सुनते हैं ना, तो उनमें बदलाव क्यों नहीं आता? हाँ, इसी बात पे गुरुदेव की एक बात याद आती है। गुरुदेव की एक बात याद आती है। गुरुदेव को एक बार उन्होंने कहानी बताई थी कि एक बच्चा था, वो गुड़ बहुत खाता था। तो उनके पिताजी उनको एक संत के पास लेके गए। कहने लगे, ये गुड़ बहुत खाता है, इसको बोलिए कि गुड़ नुकसान करता है, गुड़ छोड़ दे। तो संत ने कहा कि आप इसको 15 दिन बाद लेके आना। बोले अच्छा ठीक है, तब तक इसको रोज़ गुड़ खिलाओ, जितना खिलाना है, जो खिलाना है रोज़ खिलाओ इसको, 15 दिन बाद लेके आना। तो वो 15 दिन बाद उसको लेके आए, तो संत ने कहा भाई गुड़ नहीं खाना, गुड़ नुकसान करता है। तो वो आदमी जो पिताजी थे, उन्होंने पूछा आप 15 दिन पहले भी तो ये बात कह सकते थे ना कि गुड़ नहीं खाना, गुड़ नुकसान करता है, तो आपने पहले क्यों नहीं बात कही? तो उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था। जो परिवर्तन मुझ में नहीं है, वो परिवर्तन मैं इसमें कैसे ला सकता हूँ? मेरी बात में वो दम नहीं रहेगा। अगर मैं अनुसरण करता हूँ उस चीज़ का और फिर मैं आगे बोलता हूँ उस चीज़ को, तब वो परिवर्तन लाएगी। ये बात गुरुदेव ने कहानी ये सुनाई थी, ये वाली। तो गुरुदेव ने कौन सी बात की कि ज्ञान आप प्राप्त है, आपको पता है कि गुड़ खराब करता है, तो आपकी बात आपका बच्चा क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि आपने उस पर अमल नहीं किया। ज्ञान भी वैसे ही है। विज्ञान में कोश देयर ऑलवेज देयर, बुक्स, पुराण, वेद, सारे विज्ञान में कोश हैं। आप पढ़ लो, आपको कोई रोक रहा है वेद पढ़ने से? आज ही ऋग्वेद डाउनलोड करो, खरीद लो, पढ़ो और उसको आगे बांट के दिखाओ। आप यहाँ से चलो, ज्ञान की बात होती है सत्संग में ना, आप करो रिपीट, इसको आगे करो, नहीं कर सकते। ज्ञान की चोरी होती नहीं है।
ये धन खर्चा करने से टूटता नहीं, बढ़ता है। तब तो गुरुदेव ने कहा जो परिवर्तन मुझ में है वो आप में आ सकता है, बशर्ते आप मुझे सरेंडर करो। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो मेरे पास है वो आपको मिल जाएगा। अगर गुरुदेव के पास परिवर्तन नहीं होता तो आपको नहीं मिलता। तो ज्ञान भी बिल्कुल वैसे ही है। ज्ञान, अगर आपने उस ज्ञान को धारण किया और उससे अपने जीवन में परिवर्तन आया, दूसरे को बताओगे ना, तब आएगा परिवर्तन उसमें, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि ये शब्द से क्रिएशन होती है, ये शब्द आपके अंदर घटित हुआ है बदलाव का। तो जब आपने बोला तो उसकी वाइब्रेशन में वो शक्ति है, वो चेतनता है, वो चेतन होगी है वो चीज़। आप वो अनुभूत होके, सत्य घटित होके, वो शब्द चेतन शब्द है, वो शब्द चेतन शब्द है। बोलते हैं चेतन मंत्र। मंत्र और चेतन मंत्र में क्या फ़र्क है, अब इस पे भी बात कर लो। चलो, गुरुदेव कहते हैं कि ये चेतन मंत्र है, संजीवनी मंत्र चेतन मंत्र है। मंत्र तो भरे पड़े हैं बुक्स में, लेकिन बुक से पढ़ा हुआ मंत्र काम नहीं करता। लेकिन गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र चेतन होता है और काम करता है। क्यों? वही मंत्र किताब में लिखा हुआ है, वही मंत्र गुरु ने दिया, लेकिन गुरु के माध्यम से मिला तो चेतन हुआ, गुरु के माध्यम से मिला तो परिवर्तन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं मैं तो असंख्य ऋषियों की कमाई बांटने निकला हूँ। जो मंत्र गुरु देता है उसको उसने जपा होता है, उसको उसने जपा होता है। मैं तो एक ही मंत्र देता हूँ सबको, सारी बीमारी के लिए, इसको मैंने जपा है, इससे मुझ में परिवर्तन आया, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। ऋषि अरविंदो की बात कोट करते हैं कि ऋषि अरविंदो कहते हैं जो गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है, वेद की देता है, पुराण की देता है, ग्रंथों की देता है, उसकी आवाज़ में वो शक्ति होती है। क्यों? क्योंकि वो अंदर घटित हो चुका है गुरु के। वो गुरु के अंदर जब घटित हो गया तो वो सत्य घटित हो गया, सत्य हो गया। अब गुरु जब बोलता है ना, उसकी वाणी में वो वाइब्रेशन होती है, उसकी वाइब्रेशन में वो मंत्र चेतन मंत्र निकलता है। आपने अगर नहीं जपा, आपने अगर मंत्र नहीं जपा और आप मुंह से बोल बोल के बता रहे हो तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मुझको सरेंडर कर दो, फिर तुम नहीं बोलोगे मैं बोलूंगा। क्योंकि आपके बोलने से कोई फर्क पड़ना नहीं है, इसलिए उसको ही बोलना पड़ेगा आपके माध्यम से। इतना इजी कर दिया। लेकिन आप कनेक्ट हो जाओ, गुरुदेव का नाम जाप ध्यान करो, तो वो मंत्र की कनेक्शन जपा जाप आप में लग गया ना, तो कनेक्ट हो गए। तो आप जब बोलोगे, बताओगे, तो आपके माध्यम से वो गुरु ही बोलेगा। तो इसीलिए ये कहा उन्होंने। तो अब सारी बातें कहाँ पे आती हैं वापस? सुपर माइंड, ज्ञान में कोश। तो ज्ञान में कोश क्या है? चेतन कोश है। अब चेतन कोश और ऊपर के जो कोश है। अब चेतन से चेतन जाने की जो विधि थी वो खाई बढ़ती गई, क्योंकि किसी ने शास्त्र पढ़ के धारण किया नहीं और बांटने लगे, किसी में कोई परिवर्तन नहीं आया, खाई बढ़ती गई, सारी जगह अंधकार फैल गया, घोर अंधकार फैल गया। इसीलिए विज्ञानमय कोश में जाने के लिए मानस की नीरवता जरूरी है। आपको जो अनुभूतियां हो रही हैं, आप वो सत्य घटित होती हैं, उनसे बदलाव आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे गुरु का चेतन मंत्र बदलाव करता है, वैसे ही जो अनुभूतियां परिवर्तन लाती हैं वही आपको चेतनता की तरफ लेके जा सकती हैं। अगर हजारों अनुभूतियां होने के बाद भी मानस में नीरवता नहीं आई, अति मानसिक नहीं बने, सुपर माइंड नहीं पहुंचे, तो अभी तक भ्रम में हो। कितनी बार गुरुदेव को देखते हो, दादा गुरुदेव को देखते हो मेडिटेशन में, उनके दर्शन तो एक बार हो जाए तो मोक्ष तक की सीढ़ी है। सेकंड भी नहीं होता, एक सेकंड के दर्शन भी नहीं होते। ये आए और इससे पहले कि मन ने उस पर एक्शन किया तो गायब। वो मन के अधिकार क्षेत्र से परे होते हैं दर्शन। जो आपको दर्शन होते हैं ना, मन के अधिकार क्षेत्र से परे होते हैं, बुद्धि के अधिकार क्षेत्र से परे होते हैं। तो मानस नीरवता का अर्थ है कि तर्क और वितर्क से मुक्त होना। जो कल हमने बात की थी कि जजमेंट,
जजमेंट आप तर्क पे देते हो, वितर्क पे देते हो ना। तो जजमेंट अपनी छोड़ दो, अपने आप को जज कर लो कि ये इससे परिवर्तन आया कि नहीं आया। ठीक है। अध्यात्म में कॉपी कैट्स नहीं होते, जो होते हैं वो डूबते हैं अध्यात्म में। जो व्यक्ति एक काम कर रहा है ना, वो काम दूसरा करने जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो जो कर पाएगा वो चेतन रूप से कर पाएगा, चेतनता के हिसाब से कर पाएगा, उस क्षेत्र में चेतनता से कर पाएगा। मानस नीरवता अपने मन पर विजय पाने की बात है। जिसने मानस नीरवता को समझ लिया, जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, जिसने मन पर विजय पा ली, वो शून्य विचार हो जाता है। क्योंकि विचार वितर्क यहाँ तक ही है, इससे आगे का क्षेत्र अध्यात्म का है, ध्यान का क्षेत्र है। तो अगर आपको प्रोग्रेशन करनी है, ध्यान में आगे जाना है, तो आपको गुरु नानक देव जी की बात याद रखनी पड़ेगी कि मन जीत आई पंथी सगल जमाती, मन जीती जग जीती। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया, यानी कि मन ही जगत है। आप जो भ्रमण कर रहे हो इस दुनिया में, मन रूप से कर रहे हो, तो आपने अपने ऊपर विजय पा ली, आपने अपना स्वाध्याय किया, अपने सत्य को जाना, सत्य को ही जाना, सिर्फ सत्य को ही प्रत्यक्ष किया, सत्य से ही परिवर्तन आया, तभी इस जगत को जीत सकते हो। वरना इस जगत को जीतना असंभव है, बाहर से नहीं जीता जा सकता, अंदर से जीता जा सकता है। शांत होकर बैठ गए ना, सारी टेंशन, सारी बीमारियां, मृत्यु, सारी चीज़ों से मुक्त होकर बैठ गए, ये जीत है, यही जीत है। और ऋषि अरविंदो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है पूर्ण जीत प्राप्त करना। हर क्षेत्र में जीत प्राप्त करना ही मनुष्य का उद्देश्य है जीवन का। और वही जीत वो आध्यात्मिक क्षेत्र की जीत की बात करते हैं कि अध्यात्म क्षेत्र में जीत मन को जीतने से होती है, क्योंकि मन भौतिक जगत है। और जो पहुंच गया विज्ञानमय कोश में, वो बन गया सुपर माइंड गुरुदेव का, अति चेतन, अति मानस, अति मानसिक, अति मानसिक। और वहां तक पहुंचने के लिए मनोमय कोश को हराना पड़ेगा। और एक बार विज्ञानमय कोश में पहुंच गए तो अनलिमिटेड ज्ञान है, बुक्स खुल खुल के आपके पास आती हैं, पूर्ण रूप से अपना सत्य प्रकट करती हैं। लेकिन वो सत्य है कि नहीं है, वो वैसे ही है जैसे आपको अपनी अनुभूति का ज्ञान नहीं, कि मुझे होने वाली अनुभूति सत्य है कि नहीं, कैसे ज्ञान होगा? वैसे ही किताब में लिखी हुई बात सत्य है कि नहीं है, कैसे ज्ञान होगा? वैसे ही कोई व्यक्ति सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कैसे ज्ञान होगा? जैसे बैंक में नोट मशीन होती है ना, वो फेक नोट को बाहर कर देती है, उसको डिज़ाइन किया गया है। विज्ञानमय कोश भी वैसा ही है, इसको डिज़ाइन ही वैसे किया गया कि ये सिर्फ विज्ञान को ही पकड़ता है, बाकी कचरा छोड़ देता है। चुंबक है, गुरुत्वाकर्षण है। गुरु क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, ज्ञान है गुरु। वो किसे पकड़ता है? सिर्फ ज्ञान को पकड़ता है, बाकी छोड़ देता है। बड़ी गजब चीज़ है, बड़ी गजब चीज़ है। और इससे निकलने से सबसे बड़ा जो दलदल है, सबसे बड़ी जो रुकावट है, वो आप स्वयं, आपका मन है। मन से ही सारे रोग हैं जिन्हें मनोरोग कहते हैं। 80% रोग मन से है। आपको खांसी हुई, जुकाम हुई, गले में दर्द हुआ, कोरोना तो नहीं हो गया? अब इसी में ही टेंशन। अब ये सोच ही है ना कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। गले में इन्फेक्शन पहले भी तो होते थे ना, कुछ ठंडा खा लिया, गर्म खा लिया, या कुछ ऐसा खा लिया जो शुद्ध नहीं था, कीटाणु था, जीवाणु था, लग गया गले में, इन्फेक्शन कर दिया उसने। पहली बार तो नहीं हुआ गले का इन्फेक्शन, पहली बार तो नहीं गले में दर्द हुआ, लेकिन वो कोरोना ही है। ये आपका मन है, क्योंकि वो स्थिति के हिसाब से अपना विचार बनाता है और आपको प्रभावित करता है। लोग उदास होते हैं, जो किसी बेकारण उदास होते हैं और अपने ही जीवन को ख़त्म करते हैं। सबसे घटिया काम जो आत्महत्या का करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि मन उदास हो गया, मानसिक रोग हो गया। मानसिक रोग चिंता से भी मार देता है। कहते हैं चिंता चिता समान। चिंता कहाँ से प्रकट हुई? मन से हुई। तो जो भी घटनाएं घटी वो कहाँ से हुई? मन से घटी। और अध्यात्म में कोई बढ़ गया आगे,
उसने मन को सबसाइड कर दिया कि तू मेरे पर अधिकार मत जमा। मतलब अपने भौतिक जगत से मुक्त होना है तो मन से मुक्त होना है। अपनी अनुभूतियों को अपने बदलाव के स्तर पे देखो। देखो बोलने से कोई फर्क, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, दुनिया को कहो, 4 लोग विश्वास भी कर लेंगे, लेकिन फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? आपको फायदा ही नहीं होगा कुछ भी। जब तक अनुभूति सत्य नहीं घटती, जब तक आप उस अनुभूति को बदलाव रूप में नहीं देखते, सत्य की कसौटी पे नहीं परखते, भूल जाओ। गुरुदेव के दर्शन कई बार होते हैं मुझे, ठीक है, लेकिन उनके कुछ दर्शन ऐसे होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, सारे नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं हर समय जो है वो गुरुदेव की बात करता रहता हूँ। तो मेरे सपने में आना, या गुरुदेव को मैंने कभी मंच पे भाषण देते हुए देख लिया, जो वो स्पीच देते थे, अपनी दीक्षा कार्यक्रम करते थे, उसमें मैं चला गया, बैठ लिया, मैंने देख लिया बैक साइड पे, या दूसरे किसी रूप में देख लिया। मुझे पता है कि ये मेरे मनोमय कोश का हिस्सा है, इसे मैंने इमेजिन किया। लेकिन जब वो सच्ची में आते हैं तो वो परिवर्तन मुझे 1 सेकंड में फील हो जाता है। वो ज्ञान जो देने आते हैं मुझे उसी समय फील होता है, वो मैसेज जो देने आते हैं मुझे उसी समय फील होता है। अब उसको मुझे धारण करके बदलाव करना है अपने अंदर। ये इसीलिए कि हर दर्शन आपके जो है वो सत्य पे आधारित नहीं है, आपके मन की कल्पना है। यही कल्पना करवाते हैं सारे, और वही कल्पना आप स्वयं करने बैठ जाते हो। इस कल्पना से मुक्त होने का रास्ता है सत्यता। आपका परिवर्तन ही सत्य है, आप में जो परिवर्तन हो रहा है। अगर आंखें बंद करके बैठे हो, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो दूसरा गुरु ढूंढ लो। ये शब्द कह चुके हैं गुरुदेव, यानी कि उनको पता है कि आप कल्पना से बाहर नहीं निकलने चाहते, आप अपने आप को छोड़ना नहीं चाहते, आप वही चाहते हो, आप वही पाना चाहते हो जो आपकी चाह है। आप चाह छोड़ना नहीं चाहते, इच्छा छोड़ना नहीं चाहते, सरेंडर करना नहीं चाहते। राजा जनक बने बैठे हो सारे के सारे राजे आप सारे राजा रानियां, अपने अपने मन के आप राजा हो। कहते ना, मैं भाई अपने मन का राजा हूँ कहते हैं ना भाई, आई एम द किंग ऑफ माई ओन वर्ल्ड मैं मन का राजा हूँ। तो आप सारे राजा हो, राजा जनक को सारे रानियाँ। ओ कनेक्शन चला गया कनेक्शन चला गया क्या? अबे कनेक्शन देख, फोन का कनेक्शन ऑन करो। गूगल मीट से चालू है। कनेक्शन चला गया क्या? यूट्यूब पे प्लीज़ आप मुझे मैसेज दो कि फ़ोटो वीडियो चल रहा है या आवाज़ आ रही है कि नहीं। ये ग्रीन लाइट जल रही है? अच्छा ठीक। यूट्यूब पे डिस्कनेक्ट हो जाता ना, फिर वो कनेक्ट नहीं होता। तो यूट्यूब पे मैं 2 मिनट देखता हूँ। यूट्यूब पे क्या आप, अच्छा ठीक है, आपका चल रहा है, मेरा अभी आ रहा है, आवाज़ आ रही है? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा तो हम सारे जो हैं, हम कौन हैं? हम राजा हैं, हम सारे जनक हैं। हम झुकना नहीं चाहते, और झुकना किसके आगे है? अपने गुरु के आगे झुकना है, और मन के आगे नहीं झुकना है। ठीक है, तो आपको सरेंडर करना है गुरु को, ना कि अपनी इच्छाओं को। आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सिद्ध योग में आए हो तो नहीं आप दूसरी रकाब में पैर रख सकते। वो हैं, बहुत सारे लोग हैं, मुझ में बदलाव नहीं आया, मैं छोड़ रहा हूँ, इस दिन मैं छोड़ दूँगा, इस दिन मैं छोड़ दूँगा, उस दिन मैं छोड़ दूँगा, अब नहीं करूँगा, कोई बदलाव नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो इच्छा पूर्तियों के लिए आए हैं। सिद्ध योग इच्छा पूर्ति कटु सत्य है, इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है, रोग मुक्ति के लिए नहीं है, जीवन मुक्ति के लिए है। और ये भी गुरुदेव ने बात कही हुई है कि मैं आपको रोग मुक्त नहीं, जीवन मुक्त करने आया हूँ। तो ये जो बुक है श्री अरविंदो की, बहुत सारी बुक्स लिखी है उन्होंने। सारी बुक्स में उन्होंने एक ही बात कहने की कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। उन्होंने जो विशेष बात कही थी, और उसको गुरुदेव ने जो कहा कि ये विज्ञान आज तक प्रकट नहीं हुआ,
तो जो उन्होंने कहा है विज्ञान आज तक प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उन्होंने उसको पुल डाउन किया है नीचे, भौतिक जगत में उस सत्ता को नीचे लाए हैं। ज्ञान कौन है पता है आपको? ज्ञान कौन है? बताओ ज्ञान कौन है? चलो एक और प्रश्न। जो भौतिक सत्ता नीचे अवतरित होगी, ज्ञान कौन है? ये तो बहुत सिंपल है। अरे जिस सत्ता के लिए असेंड कर रहा था वो डिसेंड कर गई। ये ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। तो ज्ञान जो है ना, वो अति मानसिक जो है, वो स्वयं वेद, श्री कृष्ण, जो विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? विष्णु से हुई है। ज्ञान विष्णु से आया है, विष्णु रूप है ज्ञान। विष्णु की संतान कह लो या विष्णु रूप कह लो, विष्णु से उत्पत्ति हुई है ज्ञान की। तो ज्ञान क्या है? विष्णु ही है। जो डिसेंड हुआ है वो विष्णु डिसेंड हुआ है। जो गुरुदेव कहते हैं ना, वो डिसेंड हो गया तो ये इसमें जो डिसेंड हुआ है वो कौन हुआ है? विष्णु हुआ है, कृष्ण डिसेंड हुआ है, ज्ञान डिसेंड हुआ है नीचे। उसी ज्ञान से ही आनंद को पाना संभव है, मन से ऊपर उठना संभव है। वरना गुरुदेव का तो पूरा सिस्टम ही विज्ञान पे है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र, आप उसे जोधपुर कह लो, कोटा कह लो, फलाना कह लो, कलकत्ता कह लो। ये नाम नीचे मैं नहीं दिखाता क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर किसी का ऑब्जेक्शन है कि ये झंडा मोड़ के दिखाता हूँ, तो ये मेरी ईगो नहीं है, बस ये स्पेसिफिक नहीं है कि अध्यात्म विज्ञान का केंद्र क्या है। कोई बता सकता है अध्यात्म विज्ञान का केंद्र क्या है? अगर वो जगह विशेष होती तो मैं तो कभी गया ही नहीं था, जोधपुर कभी नहीं गया था मैं तो। 2019 अक्टूबर में मैंने ज्ञान की बात करनी शुरू की, मैं तो कभी नहीं गया जोधपुर। मैं तो जोधपुर गया हूँ 2020 में, 2018 में मैंने बात शुरू की करनी। 2019 अक्टूबर 20 पूरा, ये 21 चल रहा है ना। हाँ 21 में गया हूँ जोधपुर, 1.5 साल बाद गया हूँ मैं जोधपुर। तो अध्यात्म विज्ञान का केंद्र सिर्फ जोधपुर कैसे हो सकता है, या कोई एक जगह कैसे हो सकती है? ये जो झंडा पीछे मोड़ा हुआ है, अगर ये राजशिव की इच्छा होती तो संभव था। मेरी इच्छा से इस झंडे को मोड़ना संभव है? आपको लगता है कि राजशिव की इच्छा, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा है तो ये झंडा मुड़ के रहेगा? इसके झंडे के मुड़ने का अर्थ क्या है? सारा कुछ ये करता है, ये एक एक शब्द, ये ज्ञान जो भी हम आज बात कर रहे हैं, मैंने तो कहीं लिखी नहीं, मैंने कहीं लिखा नहीं, मैं कहीं पढ़ के भी नहीं बोल रहा। मुझे 1-2 पेज कभी कभी ये कोई गुरु भाई भेज देता है, कभी मैं खुद पढ़ लेता हूँ। ठीक है, आपका प्रश्न होता है, वो गुरु भाई का प्रश्न था कल, उस प्रश्न के ऊपर में ये सारा ज्ञान प्रकट हुआ है। तो उस प्रश्न का आंसर किसने दिया? आपको लगता है किसने दिया? ये व्यक्ति ने दिया या उस परम सत्ता ने दिया? तो अगर परम सत्ता प्रश्नों का जवाब देती है, हर प्रश्न का जवाब देती है, तो वो ये जो सिस्टम बन रहा है, ये सिस्टम दिख रहा है, ये टी शर्ट्स प्रिंटिंग का काम हो रहा है, हाँ, ये झंडा मुड़ा हुआ पीछे है, तो ये किसकी इच्छा से हुआ? कोई बता सकता है मुझे? ये जो सत्संग होता है, ये जो व्यक्ति सत्संग करता है, या कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, वो इसकी इच्छा के बिना व्यक्ति स्वयं करता है या ये करवाता है? एक एक चीज़ ये करवाता है। ये झंडा अगर मुड़ा हुआ है तो किसकी इच्छा से मुड़ा हुआ होगा और क्या संदेश है? और अगर केंद्र है तो फिर विदेश वालों को तो बेचारों को कभी ज्ञान ही नहीं प्राप्त होगा। कोई एक जगह केंद्र है, इसका केंद्र है गुरु तत्व। जहाँ गुरु का तत्व है ना, वही केंद्र है।
कोई जगह विशेष नहीं। जहाँ गुरु बैठ गया इसका केंद्र है हृदय। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र का, अध्यात्म विज्ञान का जो केंद्र है वो है आपका हृदय, जहाँ गुरुदेव निवास करते हैं। जहाँ गुरुदेव हैं वहीं केंद्र है, और जहाँ गुरुदेव नहीं वहाँ केंद्र नहीं। और ऐसी जगह नहीं जहाँ गुरुदेव ना हो। मैं एक जगह की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट आदमी के अंदर जहाँ हो जाता है, जो जगह जहाँ चेतन हो जाती है। एक गुरु भाई ने कहा था कि गुरुदेव तो कण कण में है, तो किसी व्यक्ति विशेष के घर में कैसे हो सकते हैं। तो मुझे उस समय थोड़ा सा उनका बड़ा अजीब लगा था वो प्रश्न, कि ये प्रश्न आपने चलो किस विचार से किया। गुरुदेव सब जगह है, आप में नहीं है गुरुदेव? जितने लोग साधना कर रहे हैं सब में नहीं है? कितने लोग हैं जो अति मानसिक या सुपर माइंड की अवस्था में हैं, जो विज्ञान में कोश में है? कितनों में वो सत्ता जो है वो डिसेंड करती है? क्योंकि जिसमें वो डिसेंड करती है वही प्रचार करता है। क्योंकि प्रचार कौन करता है? वो स्वयं करता है, माध्यम से करता है। तो जो भी घटना दिखती है प्रचार में वो किसकी इच्छा से होती है? उसकी इच्छा से होती है, कहीं ना कहीं बदलाव करता है। और हम सब जो है ना, चाहे हम अच्छे हैं चाहे हम बुरे हैं, अगर उसकी शरण में है तो वो भेद नहीं करता। उसको पता है कि ये इसमें बदलाव आ सकता है। क्योंकि जब उसने आपको पकड़ा अपनी आराधना के लिए, तब आप बिल्कुल वैसे ही थे जैसे दूसरा जगत है। जो अहंकार बिलियनियर में होता है वही अहंकार एक गरीब में भी होता है। किसी किसी को तो गरीबी का अहंकार होता है अमीरी का भी अहंकार होता है, गरीबी का भी होता है। गरीबी क्या अहंकार देती है? कि मैं गरीब हूं तो मैं ऑनेस्ट हूं, मैं किसी से पैसा नहीं लेता तो मैं ऑनेस्ट हूं, मैं ये हूं। वो भी अहंकार है। तो गरीबी भी अहंकार देती है, सिर्फ अमीरी नहीं देती। तो हम सारे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से आए, कैसे भी आए, अहंकार से लिप्त हैं, अविद्या से लिप्त हैं। फिर भी वो हमें चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। वो 33% चुनेगा जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, किसी भी माध्यम से चुनेगा, इधर उधर से चुनेगा। ट्रांसफॉर्मेशन के काबिल है जो। जिनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता उनको वो चुनेगा नहीं। तो जो भी है, जो भी वो संकेत है, इस विज्ञान का जो संकेत है, विज्ञान का केंद्र है हृदय। अध्यात्म सत्संग विज्ञान केंद्र, नीचे लिख देना चाहिए हृदय। इससे बेहतर नहीं हो सकता। नीचे कोई नाम लिखने का अर्थ है अपना अधिकार घोषित करना, और अध्यात्म पे तो किसी का अधिकार नहीं। तो अगर अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की जय होनी चाहिए तो हृदय के भी जय होनी चाहिए, क्योंकि हृदय की जय के बिना तो आत्मा ही प्रकट नहीं हो सकती। प्राण वहाँ से उठ ही नहीं सकते, हृदय पे विजय ना हो। मैं जो बोल रहा हूँ कुछ, आप तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता, कोई कुछ बोलते नहीं आप। चलो, रिस्पॉन्स की वैसे ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे प्रोत्साहन के लिए ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि कुछ सेंस बनती है कि नहीं बनती है, क्योंकि हो सकता है कि मैं उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, है ना। वो चीज़ है लेकिन उसको और डिटेल में बात करने की ज़रूरत है, और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है कई बार। ठीक है, अब वो एक्सप्लेन इसलिए है कि आपने उसको धारण करना है, ना कि आगे जाके एक्सप्लेन करना है। आगे जाके एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस सारी चीज़ों को। आप उस चीज़ को समझ के अपने बदलाव को देख सकते हो कि ये मेरे में है या नहीं है। ठीक है, तो 8:30 हो गए हैं, और वैसे भी अभय का मैथ्स का एग्ज़ाम है तो मुझे उसको थोड़ा टाइम भी देना है, और 1.5 घंटा भी अपना हो गई चर्चा, टी शर्ट पे भी होगी चर्चा। और मानसिक चेतना, अंतिमानसिक चेतना क्या है आपको पता लग गया होगा। अब चेतन सृष्टि क्या है, चेतन सृष्टि क्या है, मंत्र चेतन क्यों है, गुरुदेव का विज्ञान पहले प्रकट क्यों नहीं हुआ, सत्संग का केंद्र कहाँ है, अध्यात्म का केंद्र कहाँ है, और जो भी होता है गुरु की इच्छा से होता है। और ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है समझनी। तो उम्मीद है कि आज का जो सत्संग रहा उसमें थोड़ी सी जानकारी जो है वो बदलाव लाए। कहीं ना कहीं बदलाव से ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सेशन चलते रहें
कई वर्षों तक और बदलाव ही ना हो तो, बदलाव ही ना हो तो। लेकिन बदलाव एक में तो मैं गारंटी देता हूँ कि है, मैं अपनी गारंटी ले रहा हूँ सिर्फ, आप किसी की गारंटी कोई ले नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये बाद में मैं चिंतन करता हूँ तो मुझे बहुत बदलाव आता है, बहुत बदलाव आता है, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। लेकिन भौतिक रूप से अभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भौतिक रूप का परिवर्तन कौन करता है? वो जो सत्य चित्त आनंद है ना, ऊपर के जो 3 लोग हैं, जब ये विज्ञान में कोश उन तीनों कोशों को नीचे डिसेंड करवाएगी, इस शरीर का रूपांतरण करेगी, वो ही रूपांतरण कर सकता है ऊपर। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन कोश ही कर सकते हैं। तब जब मेरी चेतना वहाँ पहुँच जाएगी, तब मैं अपने शरीर में परिवर्तन कर सकता हूँ, अपनी बीमारियों को रोक सकता हूँ, अपने बीमारियों को खुद क्योर कर सकता हूँ। तो आपकी चेतना पहले मनोमय कोश से निकले, फिर विज्ञानमय कोश में जाए, ज्ञान समझने की धारण ज्ञान समझे, और फिर वहाँ से आनंदमय कोश में जाए, आनंद से चित्तमय कोश में जाए, चित्त से सत्यमय कोश में जाए, और जब वो हो जाएगा फिर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन नीचे के जगत में होने लग जाएगी। फिर पूर्ण रूप से दिव्य चेतना, दिव्य परिवर्तन, दिव्य शरीर जिसे कहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन चेतना को उस स्तर पे जाना पड़ेगा जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। चेयरमैन जो है ना ऊपर बैठा, वही अपनी कंपनी में बदलाव कर सकता है। ये बदलाव कर दो, यहाँ ये बना दो, ये उखाड़ दो, ये कर दो, ये छत बना दो, ये कर दो। तो इस शरीर में परिवर्तन करना है तो उसका चेयरमैन के पास पहुँचना पड़ेगा। और चेयरमैन कहाँ है? आपका चेयरमैन कहाँ है? कहाँ बैठा है वो? यहाँ बैठा है ना? हाँ, यहाँ बैठा है। और कहाँ आता है? यहाँ आता है। यहाँ बैठा है, यहाँ आता है, यानी कि वो डिसेंड करता है। गुरुदेव ने कहा है वो परम सत्ता यहाँ बैठी है और यहाँ आती है, इसलिए मेरा ध्यान यहाँ करो, तो मैं यहाँ आऊँगा। ये बात गुरुदेव की सुनी आपने कि मेरा यहाँ ध्यान करो, और वो परम सत्ता जो है वो यहाँ विराजती है और यहाँ आती है। मेरा यहाँ ध्यान करो, मैं यहाँ आऊँगा। यानी कि वो स्वयं कह रहा है कि मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ आऊँगा, मुझे यहाँ देखने की कोशिश करो, बंद करो। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। परम सत्ता डिसेंड करती है। वो जो आपके शरीर में परिवर्तन होगा कब होगा? जब आपको गुरुदेव यहाँ पे दिख जाएंगे। और देखो, ये दिखने वाली बात मुझे नहीं कहना कि मैंने गंगाईनाथ जी को देख लिया, मैंने अनुभूतियों में देखना अलग है। वो जब आपको दिखेगा ना, वो जीवन में एक ही बार दिखेगा। वो यहाँ पर जीवन में एक ही बार आपको शायद दिखे, और वो इतना क्षणिक होगा, ये दिखा ये गायब। वो यहाँ रहता है, यहाँ आता है, मुझे यहाँ देखो का अर्थ है कि मैं ही आऊँगा यहाँ पर, मुझे देखते रहना। तो वो कौन है? आपका गुरु कौन है? सहस्रार में बैठने वाला चेयरमैन। और जब वो यहाँ आ जाएगा तब आपके शरीर में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। सारी बीमारियाँ, सारे रोग ठीक होंगे। लेकिन उसको यहाँ तक लाओ तो सही। आप आज 3 महीने 4 महीने से कहते हो कि मेरा रोग ठीक नहीं हुआ, ये नहीं ठीक हुआ, वो नहीं ठीक हुआ। गुरु को यहाँ पर लाओ तो सही। फिर वो ठीक ना करे तो बात है, लेकिन पहले उसको लाओ। और उसको लाने के लिए पहले यहाँ तक उठना पड़ेगा। यहाँ से उठना पड़ेगा, मतलब अपने मनोमय कोश से बाहर निकलना पड़ेगा। मानस नीरवता को समझना पड़ेगा। अपनी अनुभूतियों को सत्य का लिफाफा पहनाना बंद करना पड़ेगा। अपने ही भ्रम से बाहर आना पड़ेगा। अपने बदलाव पे विश्वास करना पड़ेगा। तब जाके ज्ञान प्राप्त होगा। और जब ज्ञान प्राप्त होगा तभी उसको देख पाओगे वहाँ पर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ये हो गया आज। और आप अपने टी शर्ट्स के मैसेजेस व्हाट्सएप पे देना, और कितना आपने प्रमोशन के लिए चाहिए, कितना पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए वो लिखना। और जैसे ही अकाउंट नंबर की बात होती है मैं उसको अकाउंट नंबर को शेयर कर दूंगा और आप उसमें ट्रांसफ़र कर देना। वो डायरेक्ट सेलर का हो सकता है, अगर छोटी क्वांटिटी होगी तो मेरा हो सकता है, लेकिन मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं सेलर से बात करूंगा कि आप अपना अकाउंट नंबर दो, ठीक है, जिसके माध्यम से आपको
टैक्स पे करो तो आप करो, ठीक, हम क्यों करें? आपकी कमाई है तो आप ही पे करो टैक्स को, तो उनको ही करना चाहिए टैक्स पे, ठीक है। अगर मेरे पास आते हैं तो मुझे मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए कल तक वेट करो। लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट्स मुझे व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप का नंबर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 8777211139। सिर्फ व्हाट्सएप करना, ठीक है, फ़ोन नहीं। फ़ोन पे मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं आ सकता फ़ोन पे, मेरी मजबूरी है, समझने की कोशिश है कि मेरे को फ़ोन पे आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, तो मैं फ़ोन पे बात करने के लायक नहीं हूँ इस समय। तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, और जब आ जाएगा तब कोरियर के लिए आपको कोरियर चार्जेस हो जाएगा, फिर आपको कोरियर चार्जेस उसके लिए पे करने पड़ेंगे मंगवाने के लिए, ठीक है। तो यही बात है आज के लिए। जय श्री गुरुदेव। कल सुबह 6:30 बजे नियमित ध्यान में फिर से मिलेंगे। नियमित ध्यान करते रहिए और नाम जाप करते रहो, नाद का अनुसंधान करते रहो। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री